अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अप्रूवल का इशू आ रहा है। अप्रूवल का इशू तो नहीं आना चाहिए अगर आपका बाकी सब कुछ कंप्लीट है और किसी एक ही फील्ड में बनाई है ना, मल्टी तो नहीं बनाई कि आप दो चार तरह के काम इकट्ठे कर सकते हो। बुक कॉमर्स शेयर नहीं किया था मैंने अभी। चलो मैं देख लेता हूँ। वालेकुम सलाम। जी, eBay अमेजोन पे जिस तरह से ये हम सिंपल स्टोर में कर रहे हैं मिलता जुलता ही है। कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है, तो की जा सकती है। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह हसनैन, बहुत बहुत मुबारक हो यार, कीप गोइंग। माशाल्लाह आप सही जा रहे हो। चीज़ें टाइम ले जाती हैं लेकिन चीज़ें वर्क करती हैं, तो बस कमिटेड होके इसी तरह लगे रहा करें। स्नैन का माशाल्लाह थर्ड ऑर्डर है ये, और एक उन्होंने $100 का ऑर्डर भी किया है, 100 का। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह फोर्थ है। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बेवर एक क्लाइंट से बात हो रही थी बट मुझे डिस्क्रिप्शन में इशू बन रहा है। क्या ये डिस्क्रिप्शन में क्या इशू आ रहा है? सी पैनल की वीडियो डिलीट हो गई है, अपलोड अगेन। चलें जी, मेरे लिए उसको अपलोड करना भी बड़ा एक मुश्किल काम है। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास पड़ी हो। So if someone asks to share in websites list for required niche, do we have to share it on Fiverr? डिपेंड करता है, मीन्स ये ज़्यादातर ब्लॉग आउटरीच वगैरह में बोलते हैं कि कहाँ कहाँ से आप लिंक लेके दे सकते हो, तो फिर आप वहाँ शेयर कर देते होते हैं। कर सकते हैं। सेकंड सर, प्लीज सर, हाउ टू यूज बोट। अच्छा, फर्स्ट क्या था सैफुल्ला, मैंने आंसर दे दिया आपका। हाँ जी, बता दे दिए। सेकंड सर, प्लीज टेल मी हाउ टू यूज बोट्स फॉर ब्लैक backlinks because in lecture we had not studied this option. सैफुल्ला, बोट मीन्स साइड। ठीक है। तो मैंने आपको पहले दिन बोला था कि मैंने आपको वाइट हैट एसईओ करवानी है, ना मैंने आपको ग्रे हैट करवानी है, ना मैंने आपको ब्लैक हैट करवानी है।
ब्लैक हैट टोटल इलीगल, जो चीट करते हैं, हम ट्राई करते हैं डॉज करने की। और जो ग्रे हैट है वो मिक्सचर है ब्लैक हैट और वाइट हैट का। हम जो काम कर रहे हैं लीगल कर रहे हैं, क्वालिटी को माइंड में रख के कर रहे हैं। कभी भी गूगल की कोई नई अपडेट आएगी, कुछ भी होगा, हमारे ऊपर उसका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, बुरा नहीं होने वाला। तो बोर्ड से एक एक हजार, दस दस हजार, बीस बीस हजार, एक एक लाख लिंक्स बना के क्या फायदा, जब वो जिस क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो उसका आगे जाके उसका बुरा करने वाले हैं, या फिर आपके अपने लिए बुरा होगा। तो इस वजह से मैंने आपको बोर्ड्स नहीं बताए, मैंने आपको सीधा रास्ता दिखाया है। जी कल से नजर आऊंगा। आज कल नजर नहीं आ रहा, तो आज नजर नहीं आ रहा, कल आ जाऊंगा। अब वो डिस्क्रिप्शन किसी कंपेटिटर की ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, खुद लिखनी है। लास्ट डे आपने सिर्फ मोटिवेशन लेक्चर देना है बस। चले, ससनैन भाई किस साइट पे वर्क मिला है? फाइवर। प्लीज सजेस्ट एंड एनी गुड साइट्स एंड टूल्स फॉर ईमेल ब्लास्ट एंड डेटा माइनिंग। यार ईमेल ब्लास्ट, अब एक नई साइट आप मतलब पकड़ रहे हो, जितना कुछ किया है पहले उसको तो संभाल लो। बता दूंगा मैं। और हमें एच एल एस एमब्रश से ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करना सिखा दें। और बताई भी थी, पता नहीं आप लोग उस टाइम आप लोगों ने की नहीं, किसी ने भी। मुझे दो तीन लोग और एच एल एस का बोल चुके हुए हैं, तो अब ये आज से खत्म होने दो इसको। ये जिस तरह आज मुझे याद करवा रहे हैं, ऐसे मुझे आप लोगों ने कल भी याद करवाना है। कल परसों जो आगे बाकी दिन बचेंगे ना, मुझे डेली बताते रहना है, ताकि मैं उसी तरह करता करता कवर कर जाऊं। बस आज इसको खत्म कर लेना, और ईमेल ऑटोमेशन खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर आप जो बोलोगे, एचरफ्स करना है, सैमरश करना है, कोई और यहाँ पे ईमेल का कब बोल रहे हैं, कुछ भी करना है वो कर लेंगे। बाकी दुनिया बहुत बड़ी है, ये सब करके भी कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। फिर भी कहीं ना कोई चीजें आपके सामने आएंगी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपके पास ऑनलाइन लर्निंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। गूगल सबसे बड़ा जो है वो टीचर है। यूडेमी को यूज करें, चीजों को सीखते जाएं, लर्निंग स्टॉप नहीं होनी, वो होती रहनी है। कोई बात नहीं, मैं फिर से करवा दूंगा। करें जी स्टार्ट। बोथ आर लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, वन फॉर $5, द अदर $4 पर आवर। ये मिल गए हैं तला आपको? माशाल्लाह, अगर मिल गए हैं तो यार मुझे आपने बताया ही नहीं। और स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया करो, मुझे अक्सर लोग बता रहे होते हैं जी ये काम नहीं हो रहा, वो काम कर रहे होते हैं, फिर मैं पूछता हूँ अच्छा काम मिला हुआ है आपको, वो कहते हैं हाँ जी मिला हुआ है। फिर मैं उन्हें बोलता हूँ कि अच्छा स्क्रीनशॉट ही भेज दें। चले, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा रमशा। एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है सर, एलएमएस के साथ टेम्पलेट कल चेक की थी, बहुत हैं बट डाउनलोड नहीं हो रहे थे, डेमो प्रीव्यू हो रहा था सिर्फ, दो लिंक्स थे डाउनलोड के, दोनों से नहीं हुआ। हाँ जी, तो फिर कोई और की वेबसाइट चेक कर लें, वही सेम थीम अगर आपको चाहिए तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अवेलेबल हो सकता है वो। सर प्रोजेक्ट्स जब मिलते हैं तो बंडल ऑफ थिंग्स न्यू सीखने को मिल जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जब भी कोई काम मिलता है, दो चीजें आपको आती हैं, एक आप उसके साथ सीख के ही खत्म करोगे उसको, तो लर्निंग हो रही होती है, आपका स्किल सेट इंप्रूव हो रहा होता है। सर एक लेक्चर ऐसा रख लें जिसमें आप जल्दी जल्दी सब रिकमेंडेड टूल्स को डिस्कस कर लें। यूज तो आपने सिखा दिया है लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगी। टूल्स एसईओ के लास्ट नाइट हाइड फॉर बोथ, माशाल्लाह ताला। चले, मुझे आपने बताना है उसके बारे में, डिटेल देनी है। वो कल वाला इंटरव्यू भी फिर आपका काम कर गया है। ओके सर, नो इशू, विल डू एंड इंशाल्लाह। सर आपका मैसेंजर से बताया, आपने देखा ही नहीं, चलें देख लूंगा। ले जी, स्क्रीन शेयर हो गई है, वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट लेंगे, और साथ में इस वेब जो अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू है, मतलब जो इसका मेन सिस्टम डिज़ाइन है, उसको भी ओपन कर लूँ ताकि हम साथ साथ करते जाएं। और
मुझे डेमो भी ओपन कर लेना चाहिए। तो मेट्रो थीम जो है, मेट्रो वर्डप्रेस थीम, ये आया। इसका डेमो भी ओपन कर लेता हूँ मैं, होम 6 का, जो हम लोग फॉलो कर रहे थे। लाइव प्रीव्यू। तो यहाँ पे डेमो था हमारा, होम डेमो 6, हम इसको फॉलो कर रहे थे। ये आपका डेमो आ गया, और ये हमारी साइट है जो बन रही है साथ साथ। ठीक है, मेन्यूज हमने कर लिए थे, टॉप पे कैटेगरीज कर ली, ये वाला पार्ट हो गया था हमारा। ये स्लाइडर भी चेंज करना बताया था, चेंज किया नहीं था, और ये फुटर एरिया तो हमने सारे ही कवर कर लिया हुआ है। चलें, बहरहाल ये स्लाइडर जो है दोबारा यहीं से स्टार्ट लेता हूँ, इनकेस अगर कल कुछ लोग चले गए हों और बाद में ना देखा हो। ये स्लाइडर कैसे चेंज करना है? ये स्लाइडर आपका आ रहा है, ये लेयर स्लाइडर यूज हुआ है यहीं से। अब आप इसको डायरेक्ट एडिट कर सकते हो। आप लॉगिन हो अगर अपनी वेबसाइट में, तो ये जो आपकी वेबसाइट का मेन पेज है, इसके टॉप पे ये लेयर स्लाइडर का ऑप्शन आ रहा है। इसमें रिसेंटली क्रिएटेड में चले जाएं, और ये आपके पास होम 6-न्यू, ये जो स्लाइडर आ रहा है ना, ये वाला आपका, ये जो सामने नजर आ रहा है, ये स्लाइडर है। इसको क्लिक करके ओपन कर लें। मैं न्यू टैब में करता हूँ, ताकि आपको डायरेक्ट एडिट करना बता दूं, एडिट कैसे करते हैं। सो क्वेश्चन थोड़ा होल्ड पे रख लेना। जी भेज दें चला। फेसबुक यूजर नाम आपका नजर नहीं आ रहा, विक्स साइट का बता दीजिएगा। तो मैंने विक्स का क्या जानना चाह रहा, मैंने विक्स पे वेबसाइट बनाना और विक्स के ऊपर एसईओ करना, ये तो आपको लेक्चर के अंदर बताया था, और वीबली मैंने असाइनमेंट दी थी। लेकिन अभी रिवीजन चाहते हैं, तो फिर आपने मुझे कल परसों, ये जो अगले दिन आ रहे हैं, इनमें याद करवाना है। ठीक है जी, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा होल्ड कर ले, पहले हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं आज इसको, और उसके बाद एंड पे क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, ये लेयर स्लाइडर जो आ रहा है इसमें रिसेंटली क्रिएटेड में, होम 6-न्यू, इसको ओपन किया न्यू टैब में, ये आपको स्ट्रेट अवे एडिटिंग में ले आया है। और यहाँ पे देखिए, ये दो स्लाइड, स्लाइड 1 स्लाइड 2, दो स्लाइडर्स है। ये इनकी इमेज वगैरह चेंज करना और इनका टेक्स्ट वगैरह हर चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो सपोज कि मुझे इसको चेंज करना है, लाइक इमेज में चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करूंगा और अपलोड कर सकते हैं आप इमेज। मैं मीडिया लाइब्रेरी, जहाँ पे हमारे अपलोडेड इमेजेस पहले से पड़े होंगे, मैं उन्हीं में से कोई यूज कर लेता हूँ, ताकि बस आपको पता चल जाए कि इमेज चेंज कैसे होगा। और फिर बाकी जो काम है वो तो फिर आप खुद कर ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं आया, और इधर मैं कोई भी इमेज लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। अब ये इसका जो वो है ना, साइज 645/280, साइज कुछ कम लग रहा है, ये ठीक है, ये वाला लगा देते, ग्लासेस लगा देता हूँ। तो जो साइज आपके लिए जो वहाँ पे फिट इन प्रॉपर होगा लगाएंगे, तो वही मैंने ये लगाया, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो ये लगा दिया। उसके बाद ये सर्जिकल मास्क है, इसकी जगह मैं इस पर क्लिक किया, ये नीचे एडिटेबल है, यहाँ पे सन ग्लासेस ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे सन ग्लासेस आ गया। प्रीमियम क्वालिटी, ये क्या लिखा हुआ, प्रीमियम क्वालिटी इफेक्ट, मैं सिर्फ प्रीमियम क्वालिटी लिखता हूँ। और वो आप देखिए ना, बैकग्राउंड की वजह से ये विजिबल नहीं हो रहा। तो इसका यहाँ से हम लोग कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये देखें स्टाइल्स, इसमें ये कलर आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा और इसमें मैं इसको वाइट कर देता हूँ। तो ये अब कुछ बेहतर हुआ है। मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में, जो भी करना चाहें। क्या इसका बैकग्राउंड लगाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। 30% ऑफ, शॉप नाउ, शॉप नाउ मुझे कहाँ शो करवाना है वो देख सकता हूँ। अब ये बटन है, आइकन है, क्या चीज़ है, वो सारा आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको, चलो यही भी एक दो, अब आपको आइडिया तो हो गया ना करना क्या है, मैं क्या डिज़ाइन करता रहा हूँ उसको। तो उसके बाद जो भी आपने चेंज करना है, बैकग्राउंड इमेज और उसके ऊपर टेक्स्ट, ये हर चीज़ चेंज हो सकती है आपकी। तो ये आप करें। ये आपका स्लाइडर 1 चेंज हो गया, फिर स्लाइडर 2 है, उसी तरह से आप ये 1 से 2 में जाएंगे, 2 में जाके सारी चीज़ें चेंज कर लेंगे। एंड पे आपने सेव कर देना है, और सारी चेंजेस सेव हो जाएंगी। सेव्ड,
अब आप 2 में चले जाएं स्लाइडर में, इसको चेंज, इमेज को चेंज करना है तो इमेज को चेंज कर सकते हैं। मैं बाकी सब वैसे ही रहने देता हूँ, जस्ट इमेज चेंज कर देता हूँ ताकि वहाँ पे आपको जो पहले वाला है वो नज़र ना आए, अब कुछ डिफरेंट नज़र आए। तो यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी चूज कर लेते हैं, इंसर्ट, ये शूज आ गए। शूज कलेक्शन, बाकी भी जो चेंज करना है वो करते रहना, बस ये इसी तरह किया मैंने और इसको यहाँ ले आया और बाकी मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। तो हमने ये स्लाइडर चेंज कर लिया, ठीक है। अब अगर आप जाओगे वापस और इसको करोगे रिफ्रेश तो आपका ये स्लाइडर चेंज हो चुका होगा, ठीक है। ये देखिए हम स्लाइडर 1, स्लाइडर 2, तो अफेक्ट्स वैसे हैं, हर चीज़ वैसे है, सब कुछ वैसा है, बाकी आपने जो एडजस्टमेंट करनी है आप करेंगे और लगा लेंगे। सो इस तरह से आपका ये स्लाइडर वाला पार्ट भी चेंज हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके यहाँ तक क्लियर है ये स्लाइडर वाला पार्ट। ये डायमेंशन पता क्या होता है, देखो मैं यूजुअली, आप जिस तरह ये मेरे पास एक है ये ऑसम स्क्रीनशॉट, आपके पास जिंग वगैरह कोई भी यूज कर सकते हैं, विंडो का अपना स्नैपिंग टूल भी होता है। इसका डिस्प्ले एरिया जो है ना यहाँ पे तकरीबन वो है 855 बाई 510, ठीक है, 850 बाई 510 तकरीबन ये आपकी इसकी बनती हैं डायमेंशंस, ठीक है। तो आप इसी के आसपास रहेंगे। यहाँ पे 855 बाई 511 जो है ना, जो एस्पेक्ट रेशो है ना, जो रेशो है वो यही होनी चाहिए। इससे कुछ 100 200 जो पिक्सल बड़ा इमेज भी आप लगा सकते हैं, लेकिन रेशो यही होनी चाहिए। 850 बाई 500 जो रेशो आ रही है यही रेशो आपकी होनी चाहिए। सो आप इस तरह का इमेज लगा एक दो बना के लगा के देखेंगे, वो बेस्ट है। एक तो ये है कि वो लोड ज्यादा नहीं डालेगा, जितना एरिया में उसने डिस्प्ले होना है वो उतना सा इमेज ही आपका होगा, और आप उसको उतने पार्ट में लगा रहे हो। तो बहुत बड़ा इमेज यहाँ पे अगर आप 4000 बाई 2000 या 2500 का लगा दोगे तो उसने भी इतना ही डिस्प्ले होना है, लेकिन उसका जो साइज बड़ा है तो वो लोड ज्यादा डालेगा पेज के ऊपर। तो इसलिए जो डिस्प्ले एरिया आपका होता है ना, सिर्फ उसी साइज के अंदर आप बना के लगाया करो। अब आपका ये स्क्रीन साइज मेरा 13 इंच है, इसके बाद 15.6 के भी ऊपर भी चला जाता है, तो अब यहाँ पे 1000 बाई 600 650 वाला इमेज जो लग जाएगा वो बेस्ट होगा। आपको उससे ज्यादा इमेज बड़ा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप लगा के चेक कर लेंगे कौन सा वाला बेस्ट फिट इन हो रहा है और फिर उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब ये आ गया आपका मेडिकल किट, और है ये जो हैंड ग्लव्स आ रहा है, ये जो दो पार्ट्स आ रहे हैं इनको कैसे एडिट करना है। तो आप लोगों ने अभी तक ना वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट एडिटर है ना वो देखा था, एक गुटनबर्ग देखा था डिफॉल्ट जो आया था, और एक मैंने फिर क्लासिक एडिटर प्लगइन इंस्टॉल करके आपको दिखाया था, एक एक डिफरेंट एडिटर, वो सिंपल एडिटर हो गया था। तो अभी तक तो आपने वो देखा है। अब वर्डप्रेस के और बहुत सारे एडिटर्स हैं जो आपके लिए इसको डिजाइन करना बड़ा इजी कर देते हैं, जैसे विक्स था, शॉपिफाई था, इस टाइप के एडिटर्स अवेलेबल हैं। और उनका एक का नाम एलिमेंटर है जो इस थीम के साथ आया हुआ है। एलिमेंटर एक एडिटर है, डीवी, DIVI डीवी एक एडिटर है। उसके अलावा आपके पास WP बेकरी, वर्डप्रेस बेकरी एक एडिटर है। तो वो एडिटर्स क्या करते हैं, वो ड्रैग ड्रॉप के ऊपर ही एलिमेंट्स लगा के आपकी पूरी की पूरी साइट डिजाइन कर देते हैं, और उसमें इस तरह से सेक्शंस बनाना डिजाइन करना बहुत इजी है एज कम्पेयर टू क्लासिक एडिटर और गुटनबर्ग। तो इस वाले थीम के अंदर यूज हुआ है एलिमेंटर एडिटर। तो हम लोग एलिमेंटर को यूज करेंगे और इन पार्ट्स को भी एडिट कर लेंगे। तो अब हमें एलिमेंटर एडिटर यूज करना है। ये पेज मेरे पास ओपन है। इस पेज में टॉप पे ये देखें एडिट पेज का ऑप्शन आ रहा है और साथ एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है। एलिमेंटर के अंदर बेस्ट चीज ये है कि आप इसको बैक एंड पे भी एडिट कर सकते हो और फ्रंट एंड पे इसी पूरे के पूरी अपीयरेंस ऐसी नजर आएगी, और इसको आप रियल टाइम एडिट कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा, एडिट पेज पे क्लिक करके पेज में ले जाता हूँ। आप डायरेक्ट पेजेस में जाके भी जा सकते हैं। ये लेफ्ट साइड से पेजेस में आए और पेजेस में जाके होम पेज जो आपका फ्रंट पेज होता है आप उसको जाके एडिट कर लें। जैसे मैं पेजेस में आऊंगा तो यहाँ पे तो बहुत सारे पेजेस भी पड़े होंगे, वो वाले भी जो थीम के साथ आए हुए हैं जो डिलीट करने हैं मुझे अभी। और अगर आप देखें यहाँ पे, स्क्रॉल डाउन करूँ मैं और यहाँ पे आपके पास ये पेज पड़ा है, Home 6 - न्यू फ्रंट पेज, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये। इसको क्लिक करें और एडिट कर लें, एक ये तरीका है।
दूसरा ये है कि जब आप लॉगिन हुए होते हैं तो जिस पेज पे आप हैं उसी पेज के ऊपर ये एडिट का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करें। इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ, आप देखिए सेम जगह पे जाऊंगा, तो बेशक पेजेस वाली साइड से आ जाऊँ एडिट पे, या मैं इधर से डायरेक्ट एडिट पे चला जाऊँ, मैं सेम प्लेस के ऊपर आया हूँ। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा और मैं इसको फ्रंट एंड पे प्रॉपर रियल टाइम एडिट्स कर सकता हूँ मैं इसकी। और या आप स्ट्रेट अवे अगर आप होम पेज पे हैं तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करें और ये आपका पूरा एडिटर ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इधर ओपन करता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर मैंने क्लिक किया। तो अब ये क्लासिक एडिटर नहीं है, ये एलिमेंटर एडिटर है, और ये ज्यादा सिंपल और इसमें ज्यादा कुछ अचीव किया जा सकता है। ये जो सेक्शंस बने हुए नजर आ रहे हैं ये इस एलिमेंटर की वजह से अचीव हुए हैं, वरना हमारे लिए क्लासिक एडिटर में ये सब करना बहुत टफ था। इसके लिए कोडिंग नॉलेज प्रॉपर चाहिए था, सेक्शंस बनाना कि एक ही सीक्वेंस में सब शो हो रहा है लेकिन उसमें 3 डिफरेंट सेक्शन है, फिर इफेक्ट्स भी लगे हुए हैं इसके ऊपर, तो ये सब कुछ करना थोड़ा सा टफ था, लेकिन अब हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो मैंने एडिट विद एलिमेंटर किया, तो मेरे पास ये देखिए एलिमेंटर ओपन हो गया और रियल टाइम हर चीज एडिटेबल है। ये देखिए पेंसिल आइकन्स आ रहे हैं सबके साथ, ये एडिट हो सकता है, ये एडिट हो सकता है, ये एडिट हो सकता है। तो मेरे पास रियल टाइम एडिटर ओपन हो गया जिसमें मैं ये सारा का सारा एडिट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक शॉपिफाई। तो अब मैं बाकी काम यहाँ से करूंगा। ये स्लाइडर मैंने पहले क्यों किया है, क्योंकि ये स्लाइडर में देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोड लगा हुआ है स्लाइडर का। जो ये लेयर स्लाइडर है ना जो मैंने अभी एडिट किया है, इस स्लाइडर का सिर्फ और सिर्फ कोड वहां पे लगा हुआ है कि वहां पे डिस्प्ले हो, और ये वो कोड है, यूज शॉर्ट कोड, और इसमें ये कोड दिया हुआ है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया गया है एलिमेंटर के अंदर। ये देखिए, तो इस सेक्शन पे जब मैंने पेंसिल आइकन पे क्लिक किया है मेरे पास ये शॉर्ट कोड सेक्शन ओपन हुआ और इसमें ये लेयर स्लाइडर ID इज इक्वल टू 12 जो है यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, और ये इस लेयर स्लाइडर का जो बना हुआ था इसका शॉर्ट कोड है और वो यहाँ सिर्फ लगा हुआ है। इस वजह से यहाँ से ये एडिट नहीं हो सकता, तो मैंने इसको अलग से लेयर स्लाइडर में पहले एडिट कर ली है ताकि वो प्रॉपर डिस्प्ले हो। ठीक है, अब आपकी बारी आती है बाकी सेक्शंस की, तो वो कैसे करने हैं हमने, अब उसको देखते हैं। यहाँ तक मुझे बताओ एलिमेंटर वाला पार्ट यहाँ आना सब कुछ क्लियर है? DV थीम है जी, थीम एडिटर है। जी शायद हमारे कोर्स के रिलेटेड ही होंगे। समझ आ गई तला? तो अभी आप लोग प्रॉपर एडिटर के अंदर आ चुके हो, तो अब ये यहाँ तक सारे सेक्शन क्लियर हैं, तो बताएं मैं आगे मूव करूं। तो ये यहाँ से एडिट हो नहीं सकता था, इसलिए लेयर स्लाइडर को अलग एडिट किया हमने पहले, और एडिट एडिट करने के बाद फिर हम उसको शॉर्ट कोड यहाँ पे लगा हुआ था, बस यहाँ पे आके वो देख सकते हैं, या शॉर्ट कोड चेंज कर सकते हैं कि स्लाइडर ये नहीं चाहिए कोई और लगाना है तो लगाया जा सकता है, और यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एलिमेंटर एक एडिटर है, जैसे आपका क्लासिक एडिटर था ना जो मैंने इंस्टॉल किया था, बिल्कुल वैसा एक एडिटर है एलिमेंटर। मैं यहां से जा रहा हूं वापस। हम लोग कभी भी कोई पेज एडिट करते थे तो उस पेज के अंदर हम लोग क्लासिक एडिटर में आते थे, ऐसा एडिटर होता था जिसके अंदर टाइटल होता था और यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह। ये बैक टू वर्डप्रेस एडिटर पे मैं अगर क्लिक करूं, अब यहाँ पे इसकी करंट लेआउट ब्रेक हो सकती है, इस वजह से मैं जा नहीं रहा। तो बैक टू वर्डप्रेस एडिटर पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आपके पास वो पुराने वाला एडिटर आ जाएगा जिसमें यहाँ पोस्ट का हमने टाइटल लिखा था, नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह उसकी बॉडी टेक्स्ट लिखा था, इमेज लगाए थे, वो सारा एडिटर ये आ जाता है। लेकिन इस थीम के अंदर एलिमेंटर एडिटर यूज किया गया जो थोड़ा सा एडवांस्ड एडिटर है एज कंपेयर टू ये जो आपका क्लासिक एडिटर था इससे। तो ये एलिमेंटर का प्लगइन होता है, ये इंस्टॉल हुआ हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको। आप प्लगइन्स में जाओगे एलिमेंटर का प्लगइन है वहां पड़ा हुआ, उस प्लगइन करके एलिमेंटर एडिटर को एनेबल किया गया। ठीक है, तो ये एडवांस्ड एडिटर है जो आपका रियल टाइम एडिट्स करने में हेल्प देता है। तो इस साइट के पे बजाय क्लासिक एडिटर के एडवांस्ड एडिटर एलिमेंटर यूज किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी पेज हमने एडिट करना है, पेजेस में आए, फ्रंट पेज पे क्लिक किया, ये पेज हमारे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ये पहले जैसा नहीं आ रहा है। यहाँ पे टाइटल वाला पार्ट तो वैसे ही है, लेकिन जो बॉडी टेक्स्ट वाला पार्ट है वो डिफरेंट है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। अगर मैं बैक टू वर्डप्रेस एडिटर पे जाऊंगा तो ये मुझे पुराने वो जो नॉर्मल एडिटर हम देखते रहे हैं पोस्ट वाले केस में,
वहां ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, क्योंकि ये पेज एलिमेंटर को यूज करके बनाया गया है। अगर ये एलिमेंटर पे ना बना होता तो फिर वो मैं जो सादा एडिटर है वहीं पे लेके जाता। तो हम लोग क्योंकि बना डिजाइन पूरा एलिमेंटर पे बना है और हमने उसी को एडिट करना है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम लोग वापस कहीं बेसिक पे जाएं और इसको ब्रेक करें। हम एलिमेंटर वाले एडिटर को उसी उस पेज को एलिमेंटर से ही हम लोग एडिट कर देंगे, क्योंकि वो बना ही एलिमेंटर के ऊपर हुआ है। तो ये एलिमेंटर सिर्फ और सिर्फ एडिटर है, एडवांस एडिटर है, जो क्लासिक एडिटर की जगह पे यूज हो रहा है। और इसके ऊपर क्यों यूज हो रहा है आप देख, मैंने भी ओपन करके दिखाया था। अगर आप इस पर एडिट करेंगे तो रियल टाइम आपको साइड बाय साइड नजर आएगा क्या क्या चीज कैसे कैसे बनी हुई है। और अगर आपने एडिट करनी है तो सिर्फ क्लिक एडिट करते जाएं, जो पेंसिल आइकन बना हुआ है, और आप वहां चीजें चेंज करते जाएं। तो बहुत सिंपल, जैसे शॉपिफाई था, जैसे विक्स था, वैसे ही आपकी पूरी की पूरी साइट का जो होम पेज है वो एडिट हो जाएगा। तो एलिमेंटर एडवांस्ड है और इजी टू यूज है, और वो यूज किया गया है क्लासिक एडिटर की जगह पे इस थीम के लिए। और वो थीम के साथ ही इंपोर्ट होके भी आया है, क्योंकि थीम का डिजाइन ही सारा उस पे था। तो मैं उसको यूज करके एडिट कर दूंगा। तो अब थोड़ा क्लियर हुआ है तो बताएं, मैं एडिट करूं। एलिमेंटर अलग से करना है अगर थीम में ना आए। मैंने आपको थीम डेमो इंपोर्ट किया है ना, सारे प्लगइन्स उसके साथ आए थे, तो एलिमेंटर भी इसके साथ आ गया। अगर आप स्क्रैच से कुछ डिजाइन कर रहे हो और एलिमेंटर यूज करना चाहते हो तो आप प्लगइन्स में जाके एलिमेंटर इंस्टॉल कर लो। आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं। हर थीम के साथ नहीं होगा। ये जो मेरा थीम है जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, उसके साथ एलिमेंटर था, क्योंकि वो एलिमेंटर के साथ एलिमेंटर के बेस पे डिजाइन किया गया था। तो इस वजह से वो यहाँ पे पहले से ही आ गया है। अब याद नहीं है आपको, जब मैंने थीम को इंपोर्ट किया है तो उसके बाद 15 प्लगइन्स उसने इंस्टॉल करा के एक्टिवेट करवाए हैं। उन 15 के अंदर एलिमेंटर भी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक पहले से ही हो गया है। वरना अगर मैं स्क्रैच से कोई साइट बना रहा हूँ और एलिमेंटर यूज करना चाहता हूँ, तो आप प्लगइन्स में जाके एलिमेंटर इंस्टॉल कर लो। आपका एडवांस्ड एडिटर आ जाएगा। और वो एडिटर ऐसे ही होता है कि जब आप पेज बनाओगे वो आपसे पूछेंगे कि आपने सिंपल एडिटर में डिजाइन करना है या एलिमेंटर में करना है। आप एलिमेंटर पे क्लिक करो और वहां जाके डिजाइन कर लो। ठीक है, तो ये वाला पेज एलिमेंटर पे बना हुआ है तो मैं एलिमेंटर पे एडिट करूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ एडिटर का फर्क है। पहले क्लासिक एडिटर यूज कर रहे थे हम, अब एलिमेंटर एडिटर है। और इस थीम के साथ वो खुद से ही आया हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, सब कुछ बना है। मुझे सिर्फ एडिट करना है, मुझे दोबारा से डिजाइन नहीं करना उसको। या कोई नई चीज ऐड करनी है तो मैं अभी आपको वो भी दिखा दूंगा, ताकि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से बनाएं तो भी आपको आइडिया हो जाए। जी, divi is also like elementor. WP rock, WP bakery is also like elementor. लेयर स्लाइडर ये यार, ये लेफ्ट साइड बार पे ये आपका लेफ्ट स्लाइडर है। जी क्लियर है जिन लोगों को नहीं हुआ था। सैरिश बताएं, मुझे कंफर्म करें आपको क्लियर है। फेसबुक यूजर समझ नहीं लगी थी, उन्होंने लिखा था, फिर उन्होंने लिख दिया ये क्लियर। तो सैरिश बताया मुझे अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। तो सिर्फ और सिर्फ एडिटर एडवांस्ड है ये, तो इसलिए मैं उसको क्लिक करके यूज कर रहा हूँ। तो मुझे होम पेज एडिट करना था, मुझे होम पेज का बाकी सारा पार्ट यहाँ तक हो चुका हुआ है। अब ये चीजें करनी है। अब ये चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मुझे जाना पड़ेगा अपने पेज को एडिट करने, मेन होम पेज जो है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो होम पेज पे पड़ा है ना, ये टेक्स्ट वगैरह हर ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं वो एडिट करने जा रहा था। अगर मैं सिंपल एडिट करने जाता तो फिर भी मैं पेजेस में आके होम पेज ओपन करता और यहाँ क्लासिक एडिटर में सारे ऑप्शन पड़े होते हैं, उनको एडिट करता। अब यहाँ क्लासिक एडिटर है ही नहीं, ये यूज किया हुआ एलिमेंटर। तो मैं एलिमेंटर में जाके एडिट कर दूंगा। मुझे तो एडिट्स करनी है वहां पे अपने पेज के साथ। चले, अब यहाँ पे मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा और ये मुझे मेन एडिटर में ले जाएगा, जहाँ पे बाकी सारा पार्ट जो एडिट किया जा सकता है। और याद रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन स्टिल आपके पास है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप सारी चीजें देख सकते हो, साथ साथ जो भी करना चाहते हो। तो ये मैं आ गया अपने एलिमेंटर एडिटर में, और यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल रियल टाइम आपका होम पेज एडिट होगा। साइड बाय साइड आपको चेंजेस नजर आ रही होंगी। ये देखें, यहाँ तक हमने कर लिया था। ये सारा पार्ट यहाँ से होना नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं किया। तो जहाँ से होना था हमने वैसे कर लिया। अब ये जो है स्लाइडर, ये मैंने बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बता सकते हैं कौन सा कोड लगाना है। तो कोड पहले से लगा हुआ है, मैंने उसको एडिट पहले से कर लिया हुआ है। ये आ गया मेडिकल किट एसेसरीज कलेक्शन। इसके ऊपर ये पेंसिल आइकन बना हुआ है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ये देखें, ये पार्ट यहाँ पे सारा एडिट हो रहा है। ये बताया हुआ स्टाइल 11 है, इसमें डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं इसको शो करवाने की। जिस तरह ये इमेज पॉप हो रहा है, इस तरह से कोई ना कोई डिफरेंस होगा, आप स्टाइल्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं। बॉक्स हाइट 243, बॉक्स टाइटल क्या लिखा हुआ है, मेडिकल किट। ठीक है, तो आपने जो भी यहाँ पे चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे
ग्लासेस ही कर लेते हैं। तो ग्लासेस हो गया, और उसके बाद सब टाइटल है एसेसरीज कलेक्शन, वो चले वैसे ही रहे। बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड, ठीक है। आपका ये कलर लगा हुआ है बैकग्राउंड पे, ये जो बैक पे आपको हल्का हल्का लाइट सा नजर आ रहा है, इसको चेंज करना है, चेंज किया जा सकता है, ये देखें ये चेंज हो रहा है। तो जैसे मर्जी जो आपको कलर बेहतर लगे आपने वो कलर कर लेना है। उसके बाद आप चले जाएं प्रोडक्ट इमेज के ऊपर, तो ये इमेज लगा हुआ है, चूज फाइल करें, और मैं इमेज चेंज करके कोई ग्लासेस का इमेज यहाँ लगा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नजर भी आए ना कि जो हम कर रहे हैं हो क्या रहा है। तो वह मैं वहाँ पे ये ग्लासेस लगा देता हूँ, इंसर्ट। तो ये बैक की जगह आपकी ग्लासेस आ जाएंगी, ये देखें, ठीक है। अब इमेज साइज क्या नज़र आए यहाँ पे, इसको देखिए जूम किया जा सकता है, जहाँ पे आपको प्रॉपर एडजस्ट होती हुई नज़र आए उसको वहाँ पे एडजस्ट कर दें। पोजीशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और बाकी सारी ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास। लिंक एंड बटन, शॉप नाउ का बटन लगा हुआ है, और ये लिंक है, लिंक पे हैश लगा हुआ है। आप अपनी मर्जी का जो भी ग्लासेस के पेज का लिंक होगा वो यहाँ लिंक लगा देंगे, तो वो ये वाला बॉक्स क्लिक होने पे वो लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कितना सिंपल सा आपका सारा सेटअप है। स्टाइल 11 है, मैं 10 करके देखता हूँ, तो ये आप देखते हैं कि 10 वाले में क्या है, ये कुछ डिफरेंट होगा थोड़ा सा, ये देखें, फॉर्मेट डिफरेंट है, चीज़ें डिफरेंट है। तो इस तरह स्टाइल्स वगैरह भी ट्राई किए जा सकते हैं। तो ये एलिमेंटर है जी, कि साइड बाय साइड एडिट्स आप देख सकते हो। तो अब मैंने ये ग्लासेस लगा दी, जैसी भी लगाई है, छोटी नजर आ रही है जो भी है। उसके बाद फिर हैंड ग्लव्स हैं, इस पर क्लिक किया, ये ले, ये सेक्शन आ गया हैंड ग्लव्स। मैं यहाँ पे कह देता हूँ शूज। उसके बाद बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड ये देखें, ये कलर लगा हुआ है ब्लू वाला, चेंज करना है तो चेंज भी किया जा सकता है, ये ले, जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहें वो कर ले। ग्रीन कर दिया मैंने। प्रोडक्ट इमेज चेंज किया, यहाँ पे मैं शूज़ की पिक्चर्स काफ़ी सारी थी, मैं शूज़ शूज़ लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, ये ले। ये चाहिए, इसका बैकग्राउंड वाइट है, तो मुझे ट्रांसपेरेंट इमेज लगाना है यहाँ पे, पीएनजी जो जिसका बैकग्राउंड ना हो। पता नहीं वो यहाँ पे कौन सा वाला है, ये भी जेपीजी है। लें जी, ये लग गया। अब इसको देखना है आपके साइज वगैरह क्या रखना है वो देख सकते हैं। और फिर एंड पे लिंक एंड बटन है, या लिंक लगा सकते हैं जो शूज वाले पेज पे ले जाएगा। तो जो भी आप करना चाहो आपके पास किया जा सकता है। तो ये दोनों सेक्शन भी मैंने एडिट कर दी। तो देख लें कितना सिंपल है एलिमेंटर। क्लियर है यहाँ तक? चलूं आगे। यार अब आपका इंटरनल लिंक है, वैसे ये सामने लिंक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें, ये ओपन इन न्यू टैब ऑप्शन भी आ रहा है। वैसे तो आपका इंटरनल लिंक है ना, तो हम न्यू टैब में कम ही ओपन करवाएंगे, करवाना हो तो करवा सकते हैं। ये सामने ये जो हैश लगा हुआ है इसके सामने ये लिंक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, ऐड नो फॉलो कुछ भी आप करना चाहें, अगर वो एक्स्ट्रा वैल्यूज ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। सब कुछ है, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा यहाँ पे। एडवांस्ड एडिटर है तो छोटी छोटी चीजें नहीं भला क्लियर करेगा। ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाए, ये आपके पास सेक्शन है जहाँ फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर, ऑर्डर्स, 100% मनी बैक गारंटी, सिक्योर पेमेंट्स, 24/7 लाइव सपोर्ट। अब इसको एडिट करना है, ये आपका हर सेक्शन अलग अलग एडिट हो रहा है, हर सेक्शन के ऊपर ये पेंसिल आइकन बना हुआ है। ये क्लिक करें, फ्री शिपिंग, ये लें, ये आइकन लगा हुआ है इसका, ये स्टार्ट वाला। स्टाइल इसका, कस्टम इमेज लगा हुआ है, ठीक है। और आपका ये फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, ये ऑन ऑल ऑर्डर्स लिखा हुआ है। आप फ्री शिपिंग नहीं दे रहे, आप फ्लैट शिपिंग दे रहे हो, फ्लैट पे चेंज कर दो। ठीक है, लाइक आप कोई फिक्स एक शिपिंग दे रहे हो तो फ्लैट शिपिंग कर दो इसको। आपने ये आइकन चेंज करना है, आइकन चेंज कर लो। इमेज चेंज किया जा सकता है, वरना यहाँ पे ये कस्टम इमेज जहाँ लगा हुआ है आइकन टाइम में, इसमें आइकन्स में चले जाओ, तो यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट आइकन्स अवेलेबल हैं एलिमेंटर के वो सारे आपके सामने आ गए। ठीक है, ये देखें, मैं यहाँ पे शिप या फिर ट्रक साइन ये भी आ रहा है। अगर वो उसने अलग से अपलोड किया हुआ था वो इस तरह का है। ठीक है,
तो आप लोग जो मर्जी कर लें यहाँ से। अब ये मैं आइकन की जगह वापस उसे कस्टम इमेज में ले जाता हूँ, तो जो इमेज लगाया हुआ है वही वापस आ गया। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है आपका, ये आप उसके बाद 100% मनी बैक गारंटी, इसको एडिट करना है तो ये आ गया सारा सेक्शन। इसको एडिट करना है, ये आ गया। इसको एडिट करना है, ये आ गया। ऊपर स्टाइल्स भी आ रहे हैं, इसके डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हो। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका चेंज हो सकता है। पूरा सेक्शन डिलीट करना है तो ये ऊपर ये देखें, ये सेक्शन का क्रॉस का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करें, पूरा का पूरा सेक्शन डिलीट हो जाएगा। तो ये इस तरह के आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एलिमेंटर अब इस वजह से ज्यादा इजी और एडवांस्ड है। क्लियर है ना? साथ साथ मुझे बताते जाएं। स्लाइडर एडिट किया यार, होम पेज एडिटर में आ गया, मुझे होम पेज एडिट्स कर रहा हूँ मैं अब। जी मेरा मकसद यही था कि मैं आपके लिए स्टोर बनाना इजी करूं। क्यों? क्योंकि आप लोग बिल्कुल स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो जो इजीएस्ट से इजीएस्ट वे है कि आपका काम भी हो जाए और आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में से भी ना गुजरना पड़े, मैं वो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी साथ साथ इंशाल्लाह लर्निंग तो होती रहेगी, लेकिन कम से कम अपना कुछ स्टोर बना तो सकते हो ना आप, ये डेमो इंपोर्ट से। और डेवलपर्स भी यही काम करते हैं, स्क्रैच साइट है तो डेमो इंपोर्ट करके उसे एडिट करेंगे ताकि उनको काम कम करना पड़े। अच्छा, ये आपके अब सारा सेक्शन आ गया। काशिफ आप थोड़ा सा वीडियो देख लेना बाद में स्टार्ट से, जो जो हम कर रहे हैं। पहले हमने स्लाइडर किया और अब उसके बाद होम पेज एडिट कर रहे हैं। ये सेक्शन एडिट किया है, और ये अब ये सेक्शन एडिट करना बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये लिखा हुआ आ रहा है आवर ट्रेंडी प्रोडक्ट्स। ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करें, ये ले चेंज कर लें, कुछ भी चेंज करना है। सब टाइटल देना है, सब टाइटल दे दें, ठीक है। लिमिटेड स्टॉक कुछ भी ऐसा लिखना है, मतलब मैं बस आपको लिख के दिखा रहा हूँ इधर क्या लिमिटेड स्टॉक आना है। तो सब टाइटल भी दे दिया मैंने, वो सब टाइटल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा अभी किस तरह से शो होना है उसने। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका, ये देखिए लिमिटेड स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर आपका पोर्शन आ रहा है जिसमें ऑल कोविड-19 मेडिकल एक्सेसरीज, मेडिकल ये कैटेगरीज मेरे ख्याल में आ रही हैं, इस पर क्लिक करें। ये देखें, लेआउट 3, प्रोडक्ट स्टाइल 10, नेविगेशन टाइप, सिलेक्ट कैटेगरीज, सिलेक्ट आइटम्स। मतलब यहाँ प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट की जा सकती हैं और कैटेगरीज भी। कैटेगरी सिलेक्ट हुई है, और उसमें कौन कौन सी कैटेगरी हुई है, कोविड-19 मेडिकल एसेसरीज और मेडिकल। अभी कैटेगरीज आ कहाँ से रही हैं, तो आप जाके देख लें अपने वू कॉमर्स के अंदर। वू कॉमर्स के साथ जो प्रोडक्ट का सेक्शन है जहाँ पे कैटेगरीज ऐड करते हैं, वहाँ ये कैटेगरीज ऐड की होंगी, और उसमें से 3 कैटेगरीज वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये वू कॉमर्स के साथ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में कैटेगरीज में चले जाएं। यहाँ पे जो कैटेगरीज आपकी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज आपने बनाई हुई है वो डिस्प्ले करवाई हुई है उसने वहां पे। तो ये देखें, कोविड, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेसरीज, कंप्यूटर, ये इतना सारी आपके पास आ रही हैं। तो इसी में से उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे 3 को चूज किया है। नेविगेशन टाइप के क्या नेविगेशन में क्या नजर आए, यहाँ पे उसने बोला है सिलेक्ट कैटेगरीज, और यहाँ पे देखें शो कोविड-19 मेडिकल एक्सेसरीज और मेडिकल। अगर कोई और शो करवानी है तो देखें ये आपके पास और भी विजिबल हैं। मैंने सिर्फ यहाँ क्लिक किया है, तो जितनी भी अवेलेबल कैटेगरीज बाकी हैं वो सारी मेरे सामने आ रही हैं। तो मैंने उसमें उनमें से कोई भी चेंज करा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अब ये शूज़ था इसको करवा दूँ, मैं मेडिकल को यहाँ से ख़त्म कर दूँ, ठीक है। मेडिकल एसेसरीज को ख़त्म कर दूँ, कोविड-19 को ख़त्म कर दूँ, शूज़, ज्वेलरी, और यहाँ पे स्पोर्ट्स मैंने ये कर दिया। तो देखें ये अब उसमें से जो जो प्रोडक्ट्स हैं आ रही हैं मेरे सामने वो नज़र आ गई। देखें, अब यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है कि जो आउट ऑफ स्टॉक है वो हाइड हो जाए ऑटोमेटिकली। जी वो हाइड हो जाए। कैटेगरी नेम डिस्प्ले हो इनकी प्रोडक्ट्स के साथ, तो वो बता सकते हैं। उसके बाद व्यू ऑल लिंक्स डिस्प्ले, ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ पे सेक्शन ओवर राइट कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। बहरहाल यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक को हाइड करिए, जो बाकी चीज़ें वैसे ही रखता हूँ मैं। ये मेन आ गया मेरा। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है ना ज़्यादा हो गई हैं, तो सेक्शन ओवरराइट कर रहा है, उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिव कॉलम्स, 4 कॉलम, 3 कॉलम, कितने नज़र आए आपको कॉलम जो आपके बैकग्राउंड पे आ रहे हैं। ये जो फ्लैश सेल है इसको मैं मूव करके अप कर देता हूँ ताकि ओवरराइट ना करे।
इसको यहाँ ले आया सेक्शन को, ये लें फ्लैश सेल ऊपर चला गया, प्रोडक्ट्स नीचे चलेगी। ठीक है, तो ये सेक्शन उसके साथ ओवरराइट कर रहा था। इसको मैंने ये जो आपके 6 डॉट्स बने हैं इससे पिक किया है मैंने, और उसको उठा के जिस जगह पे लेके जाना है मैंने इसको लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले आया, इसको यहाँ रख दिया। तो अभी ये देखें प्रोडक्ट्स आपकी ये नज़र आ रही हैं। अब इसमें हमने हम लोग इसको कर सकते हैं फर्दर, इसकी सेटिंग क्लिक करें, बॉक्स्ड, फुल विड्थ, कंटेंट, हाइट, स्टाइल, बाकी सब चीज़ें भी एडिट की जा सकती हैं। यहाँ पे आपका लेआउट 3, मैं कहता हूँ लेआउट 2 नज़र आए मुझे, स्टाइल 3 नज़र आए। ये देखें इस तरह से डिस्प्ले होंगी अब। तो आप ये चेंज कर सकते हैं। फिर हाइड आउट टू स्टॉक है, व्यू लिंक्स है, रिस्पॉन्सिव कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिव कॉलम्स और 3, 1 1 2 3 डेस्कटॉप के ऊपर। ये जो कॉलम्स वगैरह जितना डिस्प्ले वगैरह आपका है वो कंट्रोल कर सकते हो आप। तो खैर ये आपका आ गया ये सेक्शन। तो पूरा का पूरा ये सेक्शन मेरे सामने डिस्प्ले हो गया, जिसमें जो जो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की हैं उनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। कैटेगरी नेम डिस्प्ले करेंगे तो प्रोडक्ट्स के साथ कैटेगरी का नाम भी आएगा। ये देखें, ये ज्वेलरी में से है, ज्वेलरी में से है, ये आपके स्पोर्ट्स में से है, ये शूज़ में से है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में से है। तो इस तरह से आपको कैटेगरीज का नाम भी नजर आएगा। तो इसको ऑफ कर देता हूँ। समझ आ गई इसकी? तो ये आपका पार्ट हो गया। उसके बाद फ्लैश सेल पे आ जाओ, ये फ्लैश सेल है, इसको यहाँ से क्लिक करो, ये फ्लैश सेल का ओपन हो गया। यहाँ पे आपने ये टेक्स्ट चेंज करना है, ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करें, ये आप पूरा का पूरा टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। ये देखें वीकली फ्लैश फ्लैश सेल। ठीक है, इस पूरे को चेंज करें। टाइटल का कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लें। रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, याद है ना रेगुलर प्राइस आपकी ये जो कट ऑफ हुई है, सेल प्राइस ये वाली है। इसको चेंज करना चाहते हो लाइक ऐसे कुछ लिखते हो 100, अभी है 69। तो ये देखें शॉप नो, इस तरह कुछ करना है। इन्होंने ये क्या किया है, इसमें डिस्प्ले करवाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाया। अब वहाँ भी करवा सकते हो, साथ डॉलर साइन लगाना पड़ेगा अगर डॉलर साइन आपने शो करवाना है। उसके बाद आपका जो काउंटर टाइमर है, तो इसके स्टाइल्स अवेलेबल हैं, स्टाइल 1 2 3। 3 पे क्लिक करते हैं, देखते हैं ये स्टाइल चेंज हो गया। 1 पे क्लिक करो, ये इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ऑप्शंस हैं। उसके बाद फिर आप आ जाओ इस सेक्शन में, ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करो, ये इमेज लगा हुआ है, इमेज के अंदर ही इन्होंने ये प्राइस लिख दी है, इस वजह से यहाँ पे प्राइस अलग शो नहीं करवाई। तो ये आपका लार्ज इमेज है जो अटैच हुआ हुआ है। चूज इमेज करके इसको चेंज किया जा सकता है अगर इनकेस अगर आपको चेंज करना पड़े। और इसके बाद कैप्शन, अगर आप इस इमेज के साथ कुछ लिखा हुआ शो करवाना चाहते हो। लिंक, आप चाहते हो कि उसे क्लिक करने पे किसी लिंक पे चला जाए, तो वो लिंक भी लगाया जा सकता है। अब फिलहाल इसने नहीं लगाया हुआ क्योंकि शॉप नाउ का बटन दिया हुआ है, तो अगर किसी ने इसको शॉप करना हो तो शॉप नाउ के बटन पे क्लिक कर लेगा। शॉप नाउ का बटन, या पेंसिल आइकन पे क्लिक करें, स्टाइल बटन का, शॉप नाउ टेक्स्ट बटन का लिंक, न्यू टैब ओपन करवाना है, सेमी ओपन करवाना है, वो सब कुछ आपके सामने। तो अब कुछ भी आप करना चाहते हो, ये बटन मूव करके इधर लेके आना चाहते हो, ये पिक्चर वाली साइड इधर लेके आना चाहते हो, ये उधर लेके जाना चाहते हो, हर चीज विजिबल है, मतलब पॉसिबल है यहाँ पे। आपने सिर्फ और सिर्फ उस सेक्शन को पिक करना है और उठा के जहां मर्जी ले जाए। ये देखें, ये बटन ऊपर मूव करना है, ये बटन यहाँ इसके साथ मूव करना है, इसके साथ ऊपर मूव करना है, कहीं पे भी इसको बटन को लेके जाया जा सकता है। सो ये वाला पूरा सेक्शन आपका एडिट हो सकता है। डिलीट करना है तो क्रॉस पे क्लिक करके डिलीट। ये मेन जो ब्लू बैकग्राउंड आ रहा है इसको चेंज करना है, तो ये जो 3 डॉट्स हैं इस पे क्लिक करें पूरे सेक्शन को, और यहाँ पे आपके पास ये स्टाइल्स है, स्टाइल्स के अंदर ये इमेज है जहाँ पे बैकग्राउंड पे इमेज भी लगाया जा सकता है। और इसने वैसे इमेज लगाया हुआ है ये ब्लू कलर का, ये लाइट ब्लू सा, और कलर का ऑप्शन भी ये आ रहा है, अगर इमेज ना लगाना होता कलर लगाया जा सकता था। तो ईच एंड एवरीथिंग इसकी जो है ना वो एडिट की जा सकती है। सेक्शन को अप डाउन मूव भी किया जा सकता है, सब कुछ अवेलेबल है। इतना ये सिंपल हो जाएगा अगर आप इसको एलिमेंटर एडिटर को यूज करोगे और इन सारे पार्ट्स को एडिट करोगे। अब ये देखें सेल प्रोडक्ट्स आ रही हैं एंड पे, ये वाली, इसको करें एडिट। ये देखें सेल प्रोडक्ट्स, सेक्शन टाइटल डिस्प्ले हो जी, यस। व्यू ऑल लिंक्स डिस्प्ले, उसके बाद
ये टाइटल क्या होगा, सेल प्रोडक्ट, ये जो नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद प्रोडक्ट फिल्टर्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट यहाँ नज़र आएंगी। अदर मेडिकल कैटेगरीज वाली प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, मैं कहता हूँ नहीं फर्नीचर नज़र आए तो वो यहाँ नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो सेल प्रोडक्ट के अंदर आप क्या शो करवाना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, किस कैटेगरी में से शो करवाना है, कितनी नंबर ऑफ आइटम्स शो करवानी है, 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सब कुछ किया जा सकता है। फिर आवर लेटेस्ट ब्लॉग्स का सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करें, ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करें, यहाँ पे आवर लेटेस्ट ब्लॉग आपका टाइटल दिया हुआ है, स्टाइल 5 डिफरेंट स्टाइलिंग है इसको शो करवाने की, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में से ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे शो हो। तो ये अब कैटेगरीज कौन सी हैं, ये कैटेगरीज अब प्रोडक्ट्स वाली नहीं है, ये कैटेगरीज हैं पोस्ट वाली, ये तो प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है ना पहले वाली। अब आप जो पोस्ट के नीचे कैटेगरीज हैं, क्योंकि वहाँ आर्टिकल्स ब्लॉग पोस्ट शो होंगी ना, तो पोस्ट की कैटेगरीज जो हैं ये नजर आ रही हैं, इनमें से कुछ भी जो है वहाँ शो करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑल कैटेगरीज है, क्लॉथिंग है, अभी कोविड 19 इन्होंने किया हुआ है, तो आप इसमें ऑल कैटेगरीज पे करवाना चाहते हो कि जितनी भी ऑल कैटेगरीज की पोस्ट होंगी वो सारी नजर आए, तो हर कैटेगरी में से पोस्ट नजर आएगी। और उसके बाद ये ऑर्डर बाय किस तरह से नजर आए, तो आप यहाँ पे डेट रिसेंट कम्स फर्स्ट ये कर दें तो लेटेस्ट आएगी, फिर उससे पहले वाली, फिर उससे पहले वाली, तो रिसेंट पोस्ट जो है सब कैटेगरीज में से नजर आएंगी यहाँ पे, लेकिन जो फर्स्ट 3 रिसेंट है वो नजर आएंगी। उसके बाद फिर ये आइकन्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब ये लोगोस मतलब इन इन कंपनीज के साथ आप काम करते हो या इनकी चीजें सेल करते हो, किसी भी पर्पज के लिए लोगो यूज किए जा सकते हैं। तो ये आइटम 1 है, यहाँ से इमेज चेंज हो सकता है, आइटम 2 है, इमेज चेंज हो सकता है, आइटम 3 है, चेंज हो सकता है। क्रॉस क्रॉस करेंगे खत्म हो जाएगा। पूरा सेक्शन डिलीट करना है तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करें, पूरा सेक्शन डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह से स्लाइडर ऑप्शन आ रहा है कि ये कितनी से 5 सेकंड के बाद ये स्लाइडर मूव हो रहा है, तो ये टाइमिंग सेट की हुई है। आप चाहते हैं कि क्विक हो तो क्विकली होता जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन है। उसके बाद नई की चीज़ ऐड करनी है, तो ये एंड पे आपके पास ड्रैग विजेट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ सेक्शन ऐड किया जा सकता है कि आपको 3 कॉलम सेक्शन चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, मतलब साइड बाय साइड चीज़ें डिस्प्ले करवानी हो तो। और ये बड़ा टफ हो जाता है आपका उसमें क्लासिक एडिटर में। तो मीन्स कि मुझे अगर यहाँ पे 2 चीज़ें साइड बाय साइड या 3 चीज़ें साइड बाय साइड शो करवानी है, तो मैं 3 पे क्लिक करूंगा, ये 3 देखें सेक्शंस ऐड हो गए एक कॉलम में। इस पे प्लस पे क्लिक करूंगा, हेडिंग शो करानी है, यहाँ पे इमेज शो करवाना है, टेक्स्ट शो करवाना है, बटन शो करवाना है, वीडियो शो करवानी है, क्या करवाना है। मैं कहता हूँ वीडियो करवानी है, वीडियो को ड्रैग करो, यहाँ ड्रॉप कर दो, इस सेक्शन में आप वीडियो डिस्प्ले कर सकते हो। अब वीडियो कौन सी होगी, तो ये यूट्यूब का लिंक यहाँ पे देंगे आप, जो भी वीडियो देना चाहते हो। यूट्यूब पे नहीं पड़ी, वीमियो पे पड़ी हुई है, डेली मोशन पे पड़ी हुई है, सेल्फ होस्टेड मीन के आपने खुद अपलोड की हुई है, कोई भी वीडियो है उसका लिंक यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तो वो आपका यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद इस सेक्शन में आपने कुछ और शो करवाना है या इमेज शो करवाना है, इमेज को उठाओ, यहाँ पे इमेज शो करवा दो। ठीक है, और ये आप यहाँ चूज करेंगे और इमेज आपका यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 सेक्शन है, इसमें कुछ शो करवाना है, प्लस पे क्लिक करें, और ये आपके पास मल्टीपल, ये जो प्रो है ये नहीं अवेलेबल होंगे, ये फ्री वाले ऑप्शन हमारे पास है। तो अब यहाँ से कोई और चीज़ शो करवानी है आपने, यहाँ पे आप टेक्स्ट शो करवाना चाहते हो, टेक्स्ट पिक करो, यहाँ टेक्स्ट ले आओ, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं अपना, जो भी डिस्प्ले करवाना है आपने। तो कोई भी चीज़ इस तरह ऐड की जा सकती है, और मूव करी की जा सकती है, अप डाउन रिमूव की जा सकती है, या क्रॉस पे क्लिक करके पूरा सेक्शन रिमूव हो जाता है। सो ये आपका सिंपल सा वे है, आपके थीम का पूरा होम पेज जो है ना वो एडिट हो गया है, और आप जिस तरह बनाना चाहते थे आप बना सकते हो उसको। अब तो बस चेंजेस है ना कि अब आपने प्रोडक्ट सैंपल वाली डिलीट कर देनी है, उसकी जगह नई वाली ऐड करोगे। ठीक है, तो आप कैटेगरीज वगैरह अपनी बनाओगे और अपनी चीजें ऐड करोगे, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ डिस्प्ले होंगी। मैंने आपको डिस्प्ले को सेट करना बता दिया। अब इसमें सैंपल डाटा रिमूवल की बारी आएगी कि ये इतना तो ये सैंपल डाटा सारा आ रहा है ना, हमें तो इसकी जगह अपनी चीजें लेके आनी है। चलो स्लाइडर हम अपना ले आए, बाकी ये जो कैटेगरी सिलेक्ट हुई हुई है, जो ये आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, ये तो डमी है, तो ये चेंज कैसे होंगी। ये आपको उन सेक्शंस में जाके, पोस्ट है तो पोस्ट में जाके सारी की सारी जो सैंपल पोस्ट है उनको कर दो डिलीट, और नई पोस्ट अपनी करना स्टार्ट कर दो, आपकी रिसेंट शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सैंपल कैटेगरीज, सैंपल पोस्ट ये सारी डिलीट हो जाएंगी, प्रोडक्ट की सैंपल कैटेगरीज, सैंपल पोस्ट सारी डिलीट हो जाएंगी। पेजेस में जो पेजेस आपको चाहिए आप रखेंगे, बाकी सारे डिलीट कर देंगे, और उसके बाद आप जो काम करोगे वो आपका डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो काम हमने करना ही करना है। ये एलिमेंटर है जी।
तला रैंडम प्रोडक्ट्स वाला जो है उसमें जो जो आपको ऑप्शंस आ रही थी सारी शो करवा तो दी थी। क्लियर हो गया था वो? बताइए जी, ज्यादा क्लियर है? तो अब ये तो मैंने आपको सेक्शन एडिट करना बता दिया, सेक्शन को हैंडल करना बता दिया। अब इसमें जो जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं सारी सैंपल, सारी पोस्ट जो एंड पे ये पोस्ट आपकी सैंपल पोस्ट आ रही हैं। ठीक है, लोगो आपने खुद चेंज करने हैं, ये तो यहीं से हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो सैंपल पोस्ट आ रही हैं आपकी, और ये फ्लैश पेज वाला भी अब यहाँ से सारा एडिट कर लोगे। और यहाँ पे जो कैटेगरीज हमने सेलेक्ट की थी उनको क्या करना है, जो उनको रिमूव कर देना है। अब ये देखिए 28 पोस्ट पब्लिश्ड है। मैं इसको यहाँ से मूव टू ट्रैश पे क्लिक करके सारा सेलेक्ट करके मूव टू ट्रैश पे क्लिक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ये सारी की सारी पोस्ट ट्रैश में चली गई। अभी 8 रह गई हैं, इसको भी पकड़ता हूँ, मूव टू ट्रैश, अप्लाई। तो अब मैं सैंपल डेटा सारा रिमूव कर रहा हूँ जो थीम के साथ आ गया था, क्योंकि मैंने डिजाइन तो रेडी कर लिया। अब अच्छा, उसको सेव करनी हुई है मैंने अभी। यहाँ पे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब आपके पास जो डिजाइन है वो ऐसा आ चुका हुआ है। मीन्स कि आपने जो जो चीजें वहां से चेंज की हैं वो सारी की सारी आपकी लाइव डिस्प्ले हो जाएंगी। ये आपके पास अब आ गई सारी लाइव डिस्प्ले। ब्लॉग्स अब नहीं आएंगी, ब्लॉग मैंने रिमूव कर दी है। यहाँ ब्लॉग सेक्शन देखे लिखा हुआ आ रहा है करंटली देर इज नो पोस्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ब्लॉग्स पोस्ट जो है सारी की सारी डिलीट कर दी है। ट्रैश में आके अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो आप ट्रैश में आओगे, और ट्रैश में आके इन्हीं जितनी की जितनी आपने डिलीट की हैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। सिलेक्ट, डिलीट, परमानेंटली डिलीट। क्योंकि अब आपको अपनी साइड को क्लीन करना है। डिजाइन वगैरह तो अचीव हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद पेजेस में आए, बल्कि इससे पहले कैटेगरीज, ब्लॉग पोस्ट की जो कैटेगरीज है मुझे वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि जारी बात है मेरे स्टोर की कैटेगरीज मेरे हिसाब से डिफरेंट बनेंगी। तो आप इसको भी डिलीट कर दोगे, लेकिन मैं डिलीट करूंगा ना तो ये जो आपकी, अच्छा इसमें तो नहीं फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट वाले केस में आएगा। चलो इसको पहले कर लेते हैं डिलीट, अप्लाई। कोई अगर इनमें से आपके साथ सूट करती हो तो उन्हें रख लेना, बाकी सारे डिलीट कर देना। तो ये डिलीट हो गई। उसके बाद आप चले जाओ प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स के अंदर आप चले जाएं कैटेगरीज में, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज आ रही होंगी। ये आप अगर इनमें से कोई रखना चाहते हैं, अगर आपके स्टोर के साथ मैच करती है तो ठीक है, वरना ये भी सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। और अभी आप देखोगे जब मैं ये करूंगा ना तो ये सारा डिजाइन डिस्टर्ब हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि सैंपल थी ना। लेकिन जब अपनी चीजें ऐड करना स्टार्ट करूंगा तो तब वापस आती जाएंगी। हाँ, ये फर्क हो सकता है कि मेरे पास ज्वेलरी, स्पोर्ट्स, शूज, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई और कैटेगरी है, तो फिर मुझे एलिमेंटर में जाके वो कैटेगरीज चेंज करनी पड़ेंगी ताकि उनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो। सो ये करना पड़ सकता है मुझे बाद में। लेकिन फिलहाल जो है ना, एक दफा सारा का सारा डिजाइन दोबारा डिस्टर्ब हो जाएगा जब आप ये सैंपल डाटा रिमूव करोगे। बट दैट इज फाइन, क्योंकि हमें पता है कि अब हम जब काम करेंगे तो हमारा डिजाइन आना कैसे है। अब ये प्रोडक्ट्स हैं, देखिए 80 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो आप 80 की 80 को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट, मूव टू ट्रैश, अप्लाई। मूव टू ट्रैश, अप्लाई। तो परमानेंट डिलीट करता रहूंगा मैं, लेकिन अभी आपका ये प्रोडक्ट्स भी सारी की सारी यहाँ से गायब हो जाएंगी। ठीक है, क्यों होंगी? क्योंकि आप प्रोडक्ट्स है ही नहीं। तो अब आप अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। कैटेगरीज मैंने रिमूव कर दी, तो वो भी जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ऑल के साथ ज्वेलरी, स्पोर्ट्स, शूज, ये नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने वो रिमूव कर दी है। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको बाद में दोबारा करनी पड़ सकती है। जैसे मैं अब यहाँ आता हूँ, मैं कैटेगरीज में आके यहाँ पे कैटेगरी रख लेता हूँ ग्लासेस, या अनकेटेगराइज, जैसे कि मैंने ग्लासेस कह दिया, उसके बाद नहीं ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ कर लेते हैं शूज, और यहाँ पे इसको इमेज भी इसका लगाया जा सकता है, ऐड न्यू कैटेगरी। ये शूज आ गए। और उसके बाद मैं कह देता हूँ यहाँ पे ज्वेलरी,
शोज इमेज कर रहा हूँ, ऐड कैटेगरी आ गया। तो ये 3 कैटेगरीज आ गई। अब आप एलिमेंटर में जाके इनको डिस्प्ले करवा सकते हो और उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट्स इनके अंदर आएंगी वो आपकी डिस्प्ले होंगी। तो अब थोड़ा सा आपको बाद में चेंजेस करनी पड़ सकती हैं कि ये जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स वाला पार्ट था वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सारा का सारा डिजाइन एक दफा पूरा स्पॉइल हो जाएगा। ये सेक्शन नजर आता रहेगा, उसके बाद ये सेक्शन नजर आता रहेगा, ये सेक्शन नजर आता रहेगा, इसके अंदर भी ये सेक्शन आपको नजर आता रहेगा, क्योंकि ये तो आपने मेन सेट किया हुआ है, क्लिक करने पे आगे अंदर कुछ नहीं होगा। ये सेक्शन भी नजर आता रहेगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स के रेलिवेंट था, जो ब्लॉग पोस्ट के रेलिवेंट था, ये आपका वापस आएगा जब आप कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह ऐड करना स्टार्ट करोगे। और स्टार्ट करने ऐड करने के बाद भी अगर नजर ना आ रहा हो तो फिर आपने जाके एलिमेंटर में सेटिंग चेक कर लेनी है कि मैंने फिलहाल जो ब्लॉग पोस्ट की सेटिंग है वो मैंने कैसे रखी हुई थी। ये ब्लॉग पोस्ट है ना, तो मैंने फिलहाल सेटिंग ये रखी हुई थी कि यहाँ पे ऑल कैटेगरीज में से पोस्ट आए। तो अगर ऑल कैटेगरीज वाली है तो फिर तो दैट इज फाइन, किसी भी कैटेगरी में नहीं पोस्ट करूंगा तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी थी जो अब है ही नहीं तो फिर ये डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, तो आप एलिमेंटर में आके उसको एडजस्टमेंट कर लेना इन केस अगर वो डिस्प्ले ना हो रहा हो तो बाद में हल्की फुल्की सी आपको शायद कोई सेटिंग करनी पड़े, वरना इस ब्लॉक केस में तो कोई नहीं करनी पड़ेगी करंट सिनेरियो में, क्योंकि ऑल कैटेगरीज है तो जैसे ही कोई नई पोस्ट करोगे वो आपकी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। प्रोडक्ट्स में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि ये जो ज्वेलरी वगैरह लिखा हुआ आ रहा था, ज्वेलरी स्पोर्ट्स शूज, अब आपने यहाँ पे चीजें चेंज कर दी हैं। शूज आपने रखा हुआ है, स्पोर्ट्स आपने नहीं रखा हुआ। ज्वेलरी जो है वो आपने स्पेल मैंने वो अमेरिकन यूज किए हैं तो वो चेंज करने पड़ेंगे, तो फिर ताकि वो यहाँ पे सारी चीजें डिस्प्ले हो तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ना वो करना पड़ेगा। अभी देखो जैसे शूज लिखा हुआ तो शूज के नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो इस तरह वो आपको करना पड़ेगा। रिफ्रेश करूंगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। क्लियर है जी? जाहिर बात है, अब आपने डमी प्रोडक्ट्स के साथ ही आगे चलते रहना है। अब आप जाहिर बात है अपना डाटा ऐड करोगे ना, अपनी पोस्ट ऐड करोगे, अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करोगे, सब कुछ अपना ऐड करना है। तो इस वजह से जो पहले वाला है उसको सारे को रिमूव कर दें और अब अपनी चीजें ऐड करना स्टार्ट करें। एडिटिंग प्रोडक्ट की एग्जांपल करवा दें पोस्ट में जाके, मींस ठीक है। तो पहले हमने थीम किया, डिजाइन सेटअप किया, अब हम डमी कंटेंट से जान छुड़वाएंगे और हम अपना कंटेंट ऐड करेंगे और वो डिजाइन में फिट इन होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा हुआ, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स इस तरह से शो नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही होंगी? क्योंकि पहले आपने जो कैटेगरीज डमी वाली यहाँ यूज की थी शायद अभी आपके पास ना हो, तो आपको एक बार एलिमेंटर में जाके वो सेक्शन एडिट करना पड़ेगा और जो कैटेगरीज अब आपके पास है वो आपको यहाँ चूज करनी पड़ेगी, तो उनकी प्रोडक्ट्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सेल प्रोडक्ट है, हो सकता है नजर ना आ रही हो अब क्योंकि पहले तो आप कोई और सिनेरियो था। तो यहाँ पे आए और प्रोडक्ट फिल्टरिंग में जाके पहले ये फर्नीचर की आइटम सेलेक्ट हुई हुई थी, अब तो आपके पास फर्नीचर कैटेगरी नहीं है, तो जो कैटेगरीज अब आपके पास हैं आप उनमें से डिस्प्ले करवा सकते हो। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा बहुत शायद सेटिंग बाद में आए करनी पड़े कि आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो सही डिस्प्ले नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पहले कैटेगरीज कुछ और थी अब कुछ और है, तो आप उनको बाद में आके या थोड़ा सा चेंज कर लेना जो कैटेगरीज आपकी हो उसके अकॉर्डिंगली, ताकि वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो। बाकी सारे सेक्शन ठीक रहेंगे, बाकी भी किसी में कोई इशू नहीं आएगा। वो सेक्शन में तो ब्लॉग पोस्ट ही सिर्फ आएगी ना, वो तो ऑल कैटेगरीज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, वो भी ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ये देखिए ना, ब्लॉग की सेटिंग मैंने क्या की हुई है, अब लेटेस्ट ब्लॉग्स ऑल कैटेगरीज, तो मैं कैटेगरीज पुरानी रिमूव करके नई ऐड भी करूंगा, पोस्ट पे पब्लिश भी करूंगा, तो जो भी करूंगा वो आ जाएगी यहाँ पे। क्यों? सब कैटेगरी में से पिक कर रहा है, सेटिंग इस तरह की हुई है, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं होने वाली। सिर्फ यहाँ पे हो सकती है सेल प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो। आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ पे, जब सैंपल डाटा था आपने सेलेक्ट किया था फर्नीचर, ये प्रोडक्ट फिल्टरिंग में। अब फर्नीचर कैटेगरी नहीं है, तो अगर फर्नीचर ही यहाँ होगा या यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर ऑटो पिक कर लेता है कोई और कैटेगरी तो फिर तो ठीक है, वरना यहाँ आगे आपको जो नई कैटेगरीज कोई होंगी उनमें से कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर डिस्प्ले हो। और ये जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है इसमें भी आपको आके पहले आपने कैटेगरीज 2-3 रखी हुई थी वो अब है ही नहीं, तो आपको वो सारी खत्म करके यहाँ से जो अभी कैटेगरीज हैं वो चूज करनी पड़ेंगी ताकि आपका यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो। और अगर आपने यहाँ से सेटिंग जो है वो टॉप रेटेड कोई की हुई है इस तरह की, ठीक है, मतलब ऐसी जो कॉमन है, जर्नल है, तो फिर आपको शायद यहाँ पे भी ना आना पड़े।
ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये शायद आपको तो आना पड़े यहाँ पे और इसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े। बाकी सब कुछ जो कर चुके हैं यहाँ वो वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो एंड वाला फुटर वाला सेक्शन है ये हमने सारा पहले एडिट कर लिया हुआ है, ये यहाँ से नहीं होना, आपको पता है विजिट्स वगैरह से किया था हमने। तो ऑल इन ऑल हमने पूरा का पूरा जो स्टोर है वो हमने एडिट कर दिया है। सबको क्लियर है? समझ आ गया? तो 18 लोग बैठे हुए हैं, वो भी खैर से पता नहीं बाकी लोग किधर गए। ये आज का लेक्चर टफ था जी, बताएं मुझे, या मैंने सही तरह समझाया नहीं आप लोगों को? बताएं जरा मुझे, ओपन ओपन हो गया थोड़ा सा। क्योंकि मेरे ख्याल में तो मैंने कोशिश की है आपको इजीएस्ट वे बताऊं जिससे आपका काम हो जाए। तो अब ये इस तरह करने से पूरा स्टोर आपका रेडी है। अब आपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स वगैरह अपनी चीजें ही ऐड करनी है। पेजेस में चले जाओ, पेजेस में भी जो पेजेस आपको नहीं चाहिए वो आप रिमूव कर देंगे। अब देखिए ना यहाँ पे 58 पेज, 53 पब्लिश पेजेस हैं उसके अंदर, इतने पेजेस हैं। तो जो पेजेस आपको नहीं चाहिए वो सारे रिमूव होंगे। जिस तरह ये काउंटडाउन टाइमर 1, काउंटडाउन टाइमर 2, 3, ये टेम्पलेट्स हैं सारे। मैंने इसको क्या करना है, अकॉर्डियन आ रहा है, गूगल मैप आ रहा है, आइकन टेक्स्ट 1 आ रहा है, टेक्स्ट 2 आ रहा है, टेक्स्ट 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, लोगो स्लाइडर आ रहा है। इतना कुछ मेरे पास यहाँ पे देखें आ रहा है। होम 1, होम 2, होम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब मैं सिर्फ 6 यूज कर रहा हूँ तो बाकी मैंने क्या करने हैं? तो मैं सारों को सिलेक्ट करके रिमूव कर दूंगा। हाँ, आपने ये पेजेस रिमूव नहीं करने। माई अकाउंट का पेज रहने देना है, आपने कार्ट का पेज रहने देना है, विश लिस्ट का पेज रहने देना है। ठीक है, तो इनको रहने देना, बाकी जो नहीं चाहिए वो सारे के सारे हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, ताकि क्लीन हो जाए हमारी वेबसाइट। जो डाटा हमें चाहिए बस वो रहे। पोस्ट अलहदा चीज है, प्रोडक्ट्स अलहदा चीज है। मैंने कहा था पोस्ट की कैटेगरीज अलग हैं, वो ब्लॉग पोस्ट के लिए है। प्रोडक्ट की कैटेगरीज प्रोडक्ट्स के लिए है। तो इसलिए दोनों को अलग अलग रखना है ना, इसलिए मैंने वो अलग अलग बताया। कैटेगरीज दोनों के अंदर हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स वाली प्रोडक्ट्स के लिए है और पोस्ट वाली ब्लॉग पोस्ट के लिए है। ये करेंगे तो आएगा, और जारी बात है कि बिल्कुल नई चीज है और ये मैंने बहुत सिंपल करके आपको बताया। मतलब आप पूरी वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, ये देखो पूरी साइट डेवलप हो चुकी हुई है अगर आपने ये काम कर लिया हो। बाकी क्या रह गया है? बाकी आपको वो कॉमर्स जो है मैंने उसमें सेटिंग में पेमेंट मेथड ऐड करना आपको बताया था, आपको मैंने शिपिंग सेट करना बताया था, प्रोडक्ट अपलोडिंग करना मैंने आपको बताई हुई है। जब इतना कुछ है, वो सब कुछ हमने किया हुआ है, और अब डिजाइन भी सेट करना आ गया कि वो जो एक अजीब सी बेसिक सी साइट आती थी उससे निकल के हम लोगों ने इस तरह का एक फुल फ्लैज प्रॉपर एक प्रोफेशनल साइट सेटअप कर दी हुई है। और उसमें कितना हमारा मतलब क्या जो मेहनत है वो क्या थी। वन बाय वन मैंने सेक्शन एडिट किए हैं, और एलिमेंटर में जाके पूरा का पूरा होम पेज एडिट कर दिया है। और एलिमेंटर क्या था, वो क्लासिक एडिटर की जगह एक एडवांस्ड एडिटर है जो हमें चीजें एडिट करने में हेल्प करता है। तो हमने वो यूज करके बाकी पूरा होम पेज जो है उसको भी एडिट कर दिया। ये पार्ट हमने विजिट्स के थ्रू किया था। ठीक है, और अगर ज्यादा फिर भी कुछ हो तो ये आपके पास पड़ा हुआ है सब कुछ। ये देखिए, थीम फीचर, साइट के कलर यूज करने चेंज करने, यहाँ से कलर चेंज होंगे। अपीयरेंस थीम ऑप्शन में जाओ, कलर्स टैब में चले जाओ। लोगो चेंज करना है, फैब आइकन चेंज करना है, प्री लोडर जो आपका वो लगा हुआ आता है जब स्टार्ट करते हो तो इस तरह का प्री लोडर आ रहा है, उसको एनेबल करना है, डिसेबल करना है, उसको चेंज करना है, वो किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके जो आपका हेडर है उसके अंदर कुछ चीज ऐड करनी है, वो की जा सकती है। आपके मेन्यूज किस तरह से एडिट होंगे मैंने बताए थे, वो मेन्यूज यहाँ पे बताया हुआ है उसने। फुटर आपका किस तरह से एडिट होना है, तो फुटर को एडिट करने का वे बताया हुआ है उसने, कि आप फुटर में जाएं और कॉपीराइट टेक्स्ट वगैरह जो सब कुछ है वो कैसे एडिट होगा। फिर लेआउट सेटिंग है, इस पे क्लिक करें, लेआउट किस तरह से आपकी होनी है ये बताया हुआ है। ठीक है, तो हर चीज पोस्ट सेटिंग है, ब्लॉग सेटिंग है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, ये थीम ऑप्शंस के अंदर वो सारा जाके एक्सप्लोर कर रहा है, वहां की चीजें सारी बता रहा है। हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है, जो आप करना चाहो आप उसे क्लिक करोगे, विद इमेजेस आपके सामने आ जाएंगी। तो ये आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी है, और मैंने आपको डायरेक्टली भी बता दिया। तो आज के लेक्चर में सिर्फ स्लाइडर चेंज किया है, लेयर स्लाइडर से, और एलिमेंटर से पूरा पेज एडिट किया है, बस दो काम किए। सेम है यार, एलिमेंटर है तो जो मर्जी पेज हो, जो मर्जी पेज हो। अगर क्लासिक है तो जैसे ब्लॉग पोस्ट आप लोग बनाते रहे हैं वही काम है।
एलिमेंटर है तो जो मर्जी पेज हो, ये अबाउट अस पेज आ रहा है, ये देखें एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन भी आ रहा है, साथ ऊपर लिखा हुआ है ये एलिमेंटर से बना हुआ है। वरना इसको एडिट करो, और एडिट करके उसके बाद एलिमेंटर में चले जाओ और एलिमेंटर से एडिट कर लो, ये ले एडिट विद एलिमेंटर। नया पेज बनाना हो तो नया पेज भी ऐसे ही होगा, तो कोई फर्क नहीं है। बाकी जितने मर्जी पेजेस आप यहाँ से एडिट करते रहे, अब एलिमेंटर अगर समझ आ गई है तो एलिमेंटर वैसे ही काम करता है। और ये सिर्फ एक एडवांस्ड एडिटर है इन इन रिप्लेसमेंट ऑफ क्लासिक एडिटर जो आपने किया था, या गुटनबर्ग जो बाय डिफॉल्ट एक आ रहा होता है वर्डप्रेस का, उसकी जगह एक एडवांस एडिटर है। आप देखेंगे अबाउट अस पेज सैंपल बना हुआ है, ठीक है। अब आपने इसको एडिट करना है, अपना बनाना है, तो यहाँ पे हु वी आर चेंज करना है, चेंज कर लो, ये पेंसिल आइकन पे क्लिक कर लो, चेंज कर लो। ये सारा टेक्स्ट सैंपल दिया हुआ है, इसको चेंज करके अपना टेक्स्ट आप दे दोगे। ये पिक्चर्स दी हुई है, इसको आप क्लिक करेंगे, एडिट करके पिक्चर एडिट कर देंगे। टेक अ टूर, इस पे क्लिक करें, ये टेक अ टूर, अगर आपके पास कोई लिंक है कहीं पे लोगों को लेके जाना है, या कॉन्टेक्ट अस का बटन देना है, तो टेक्स्ट कॉन्टेक्ट अस लिखें और नीचे जो लिंक है वो कॉन्टेक्ट अस का दे दें। वाई शॉप फ्रॉम अस, क्यों शॉप करना है हमसे जी, फ्री शिपिंग है, इसका ये जो आइकन चेंज करना है वो कर लें, फ्री शिपिंग टेक्स्ट है, और बाकी जो सब टाइटल है ईच एंड एवरीथिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन आ गया, वी डिलीवर जेन्युइन प्रोडक्ट्स। इस पूरे सेक्शन को एडिट करना है, चेंज करना है, ये देखें, ये बटन को एडिट करना है, ये देखें। ये पूरे सेक्शन का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ये पूरे सेक्शन के ऊपर ये जो 3 डॉट्स 6 डॉट्स बने हुए हैं, इस पे क्लिक करें, तो ये आपका पूरा सेक्शन एडिट हो रहा है। यहाँ स्टाइल्स में चले जाएं, और स्टाइल्स में ये आपका इमेज लगा हुआ है बैकग्राउंड के ऊपर, इसको चूज करके चेंज कर दें, ठीक है। इसको सेंट्रलाइज करना है, फिक्स करना है, कैसे करना है वो करें। ये आपके टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, इस पे क्लिक करें, आप अपना टेस्टिमोनियल चेंज कर सकते हैं। ये जो पिक्चर्स नीचे लगी हुई आ रही है ये भी हो सकती है, नाम भी चेंज हो सकता है, आर्टिस्ट है ये, इसकी जगह कुछ जो भी ऐड करना है किया जा सकता है। ये ऊपर टेक्स्ट चेंज करना है वो हो जाएगा। फिर ये लोगोज है, ये भी उसी तरह से वन बाय वन आप एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कोई नई चीज ऐड करनी है तो प्लस पे क्लिक करें, सेक्शन ऐड करें, सिंगल सेक्शन, डबल साइड बाय साइड आए, 3 साइड बाय साइड आए, 4 साइड बाय साइड आए, जो भी ऐड करना है ऐड कर लें। सिंगल करना है, ये लें, ये पूरा एक ही मतलब आपका सेक्शन है, इसमें डबल डुअल नहीं है, ठीक है। और मल्टीपल करने तो वो भी किए जा सकते हैं। तो सिंपल है, हर पेज इसी तरह हो सकता है, हर पेज को आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं। जो कुछ उसमें सैंपल पड़ा हुआ है उसको चेंज कर लो, तो आपको पूरी बनी बनाई साइट, पूरी की पूरी साइट जो है वो सैंपल जो डाटा के साथ मिल चुकी हुई है, डिजाइन हुई भी मिल गई हुई है। आपका काम है सिर्फ एडिट करना। लेकिन अगर आप वो इंपोर्ट ना करते डेमो, तो फिर ये पेज बाय पेज हमें बनाना पड़ना था। तो बनाना भी होता तो कौन सा मुश्किल था, एलिमेंटर एडिटर यूज करो, ऐसे ही आप ड्रैग ड्रॉप करके सब कुछ बना सकते थे। अब ये सेक्शन बनाना है आपने, ये वाला, तो आपको मतलब 2 कॉलम सेक्शन चाहिए। तो कैसे होगा 2 कॉलम वाला, इसको मैं रिमूव करता हूँ, यहां से मैं दोबारा प्लस पे जाता हूँ, ये 2 सेक्शन, ये 2 सेक्शन वाला कॉलम आ गया। यहाँ पे इमेज लगाया हुआ है उसने, इधर क्लिक करें, ये इमेज आप सेलेक्ट करें, ये ड्रैग करके ड्रॉप कर लें यहाँ पे क्लिक करें और ये इमेज लगा दें आप। अब वो इमेज पता नहीं कहाँ पे होगा, मैं कोई भी इमेज लगा देता हूँ। ये देखें, ये इमेज लगा दिया हमने, ये इमेज आपके पास डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब ये सेक्शन है, यहाँ टेक्स्ट लगाना था, प्लस पे क्लिक करें, ये हेडिंग आ रही है, टॉप पे हेडिंग दे दें, और उसके बाद इसी सेक्शन में टेक्स्ट बाकी भी दे सकते हैं। ये हेडिंग है, और इसमें हेडलाइन मैं लिख देता हूँ वैसे ही, H2 जो भी इसका आपने रखना है। उसके बाद वापस ये 3 बॉक्सेस पे क्लिक करें, और यहाँ से मैं टेक्स्ट भी लेके आ जाता हूँ, ये लें, ये आपका सैम्पल टेक्स्ट है। इसी को अगर मैं अबाउट अस जैसा बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह का ही है ना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो साइड बाय साइड में आपका कॉलम बन गया, ऐसा ही नहीं है ये, ऐसे ही है ना, तो ऐसे किया जा सकता है आपको, ये देखें। तो खुद ही बनाना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद नया सेक्शन ऐड करें, वहां पे और जो चीज ऐड करनी है वो ऐड कर लें। तो बहुत ही सिंपल, मतलब साइट बनाने के लिए एलिमेंटर हो गया, डब्ल्यू बैकरी हो गया, डीबी हो गया, ये तो वो चीजें हैं कि जो कोई भी बंदा जिसके पास जरा सा भी कोडिंग नॉलेज नहीं है वो इनके थ्रू साइट्स बना सकता है। और रियल टाइम साथ नजर आ रहा है क्या चीज हो रही है यहाँ पे।
जी प्रैक्टिस करें। आप ये सोचे ना कि अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आती तो आप किसी से बनवाओगे, उसके लिए आप उसको पे करोगे। आपका माइंड बनता है ई कॉम बनाने का, ई कॉमर्स स्टोर बनाने का, आपको बनवानी पड़ेगी। आपका ब्लॉग बनाने का बनता है, आपको बनवानी पड़ेगी। आपका बिजनेस वेबसाइट बनानी है, आपको बनवानी पड़ेगी। आपने डिपेंडेंट होना है किसी के ऊपर। मैं आपको इस काबिल करना चाह रहा हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप खुद से बना सको ये। और ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ये बात पे आपको दोबारा से बड़ा क्लियर बता दूं। ये मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये जिस तरह से लोग जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं या नहीं आ रहे, मे भी शायद उन्होंने ना सीखना हो, तो आज जो लोग सीखना चाहते हैं ये मैं उनके लिए करवा रहा हूँ। कोर्स का पार्ट नहीं है ये। आप अगर आउटलाइन भी उठा के देख लोगे, वहां पे कुछ भी इसके बारे में नहीं लिखा हुआ। ये टेक्निकल का पार्ट है, ये टेक्निकल डोमेन जो है ना उसका पार्ट है। हम लोग नॉन टेक के अंदर है। तो मैं स्टिल आपको करवा रहा हूँ। शॉपिफाई जो मैंने करवाया है वो भी हमारा पार्ट नहीं है, जो डेवलप करवाया है मैंने स्टोर आपको। सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने लिए खुद बनाने के काबिल हो जाओ। आपको अगर स्टार्ट लेना हो तो आपको किसी पे रिलाई करने की जरूरत ना पड़े। और ये मल्टी स्किल्स होती हैं। जब ये स्किल्स आती हैं तो क्लाइंट का काम कर रहे हो, वो छोटी मोटी चीज को बोल देता है ये मेरा कर दो, तो आपको समझ होगी तो उसको करना ईजी हो जाएगा। इन केस किसी प्लगइन्स की वजह से साइट डाउन हो जाए, तो कुछ भी ऐसा हो जाए तो कैसे रिकवर करेंगे? शहबाज, हमेशा हमेशा साइट के साथ आपने एफटीपी या कंट्रोल पैनल जो बैकएंड होता है वो लेना होता है। अगर प्लगइन की वजह से साइट में प्रॉब्लम हो गया, साइट डाउन हो गई है, साइट ओपन नहीं हो रही, चुप करके आप सी पैनल में, जैसे कल मैंने गोडैडी का ओपन किया था, कंट्रोल पैनल में जाएं, वहां पे फाइल मैनेजर में जाएं, पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में जाएं, डब्ल्यूपी कंटेंट के फोल्डर में जाएं, वहां पे प्लगइन्स के फोल्डर में जाएं। कल हम थीम के फोल्डर में गए थे। सेम उसी जगह पे थीम की बजाय प्लगइन के फोल्डर में जाना है, और उस प्लगइन का फोल्डर बना होगा जो आपने किया है उसको डिलीट कर दो, साइट वापस आ जाएगी। जी ईमेल ऑटोमेशन रहेगी बस। और 2 कॉलम 3 कॉलम जो मर्जी बना लें। जिस वेबसाइट से ये थीम लिया था वो प्लीज एक दफा आप दिखा दें। आई थिंक मेरे पास डिफरेंट साइट को जो थीम्स है जी, जो थीम्स। जी वेलकम। ये शेयर कर दिया है आलिया। आलिया अच्छा, तला ने किया है शेयर। तला ये शेयर कर दिया है, जो डैश थीम्स डॉट नेट। जी मोस्ट वेलकम। ये सब चीजें इंटर रिलेटेड हैं। कोई बंदा अगर आपसे कीवर्ड रिसर्च करवा रहा है, उसने कंटेंट लिखवाना है। कंटेंट लिखवा रहा है, उसने कहीं ऐड करना है। ऐड करवा रहा है तो उसने इसके बाद मार्केटिंग करनी है। ठीक है। अब मार्केटिंग एसईओ भी हो सकती है, सोशल मीडिया भी हो सकती है, एड्स भी हो सकती हैं। तो हर चीज इंटर रिलेटेड है। आपके पास एक पर्सन एक काम लेके आता है, उसको नेक्स्ट काम उसको पिच करो, उसको अपसेल करो। अगर वो सर्विस लेता है तो उससे नेक्स्ट वाली सर्विस दो, वो सर्विस लेता है तो उससे नेक्स्ट वाली सर्विस दो। एक ही क्लाइंट को आप एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। सो अगर आप नहीं करेंगे उसे, आप ट्राई नहीं करोगे उसको गेट करने की, वो कोई और ले लेगा। तो ट्राई किया करें कि वो हो जाए। अब मैंने ईमेल ऑटोमेशन करवाना था, लेकिन अब मैं क्या करूं, 18 लोग बैठे हुए हैं सिर्फ। वो होता है ना कि हम लोग सारा साल पढ़ते हैं, पढ़ते तो कोई भी नहीं है वैसे, लेकिन बात एक है कि बंदा अगर सारा साल पढ़े और एंड पे आगे आखिरी 2 मंथ ना पढ़े, जब पेपर्स आने वाले हैं, और आखिरी 2 मंथ्स में जब उसने असल में उसको वाइंड अप करना था, उस चीज को कवर करके उसके बाद पेपर्स देने थे और उसका काम पूरा हो जाना था। या इसको मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि एक जो होता है ना आपका किसान, वो फसल लगाए, वो बीज बोए, वो टाइम पे पानी देता रहा है, वो सब कुछ करता रहा है, उसकी जो फसल है बहुत ही जबरदस्त हुई है, कमाल की हुई है। देख के लोग अशश करते हैं कि क्या बात है यार, इस बंदे ने मेहनत की है और बाकी कोई चीज हुई है। जब उसकी कटिंग का टाइम आया ना, जब उसने काटना है उसको, तब वो सुस्ती कर जाए, किसी वजह से उसको लटकाता रहे और टाइम पे ना काटे, और बाद में कोई बारिश आ जाए, कोई और मामला हो जाए, कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो जाए, उसकी फसल जो है ना टाइम पे सिर्फ कटी नहीं, इस वजह से वो फसल जो है वो उस तरह की रहे ना, और उसमें प्रॉब्लम आ जाए या वो खराब हो जाए या कोई मसले मसाइल बन जाए। तो ऐसे बंदे को, उस किसान को जिसने सब कुछ किया है, मेहनत की इतनी, और एंड पे आके जब काटने का टाइम था, वहां पे सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से डिले कर दिया, उस बंदे को आप अक्लमंद कहेंगे, क्या कहेंगे आप उसे? ठीक है।
तो वो जो आप कहेंगे मुझे भी पता है और आपको भी पता है, तो प्लीज वो ना बने। जब आपने सारा, मेरा जो रोड मैप है मेरा वो ये है कि मैं फिनिशिंग करवाते हुए, जब आप देखोगे ना चीजों को बैक पे, तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर बेहतर नजर आएंगी। जब हम चीजें कर रहे होते हैं तब मैं प्रैक्टिकली करवा रहा होता हूँ, लेकिन जब मैं चीजें वाइंड अप कर रहा होता हूँ ना, तो तब अगर आप अपने आप को रखें और एक दफा पीछे नजर दौड़ाएं कि जो कुछ आपने अभी तक किया है वो क्या था, और उसको रिलेट करते जाएं, तो आपका पूरा सम अप हो जाता है। पूरा एक ना आपका सीक्वेंस बन जाता है, अच्छा हमने ये किया, ये करते 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 हम यहाँ पे आए। तो आपको अब चीजों की अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो चीजें जो शायद उस टाइम पे जब की होंगी तब उस लेवल पे क्लियर नहीं हुई होंगी, उस लेवल पे उनका कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, अब जाके आपको आ रहा होगा। तो मेरा जो ये करवाने का मेथड है वो थोड़ा सा इस तरह का है, और आप लोग क्या कर रहे हैं कि एंड पे आके गायब हो गए, मेजोरिटी गायब हो गई है। ये 100 प्लस से काम स्टार्ट हुआ है और 19 पे काम आया हुआ है। तो हाउ मोटिवेटेड मतलब यू पीपल आर, कि आप लोग खुद देख लें। जो लोग नहीं आ रहे, अल्लाह उनका भला करे। अब मैंने तो अपनी फुल मेहनत की, लेकिन ये है कि अगर वो लोग रिस्पॉन्स करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगना था। लेकिन हालात बिल्कुल ही, अब ये आखिरी जो वीक 7 लेक्चर एक्स्ट्रा मिले, मीन्स के वो चाहते थे कि बस बहुत हो गया था, ये ख़त्म हो जाना चाहिए था। वो यार ये सैफुल्ला रिकॉर्ड लेक्चर लेते लेते ये 50 पे जब पहुंचे थे तब की बात है। रिकॉर्ड लेक्चर लेते हैं करते 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 अब 20 से भी कम पे बात आ गई है यार। तो सोचे ना अब। तो ये चीजें आप लोगों के लिए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जितना आप सीखना चाहेंगे मैं उतना सिखाऊंगा। तो मैं अभी भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए कि ये जो 19-20 लोग बैठे हुए हैं, या जो फॉर सम रीजन अभी नहीं आए तो बाद में देख लेंगे, मैं उनके लिए करवा रहा हूँ कि वो लोग अगर सीखना चाहते हैं तो उनको कुछ आ जाए। कम से कम मेरा अपना तो जो जमीर है वो जो है सेटिस्फाई हो जाएगा, मुझे अपनी इनर सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि मैंने करवाया है। ये देखें जी, यहाँ पे मुझे आपने बोला है कि मैं करवाऊँ आपको, जो टॉप पे बैनर लगाते हैं मैंने भी वो बताना है आपको। तो यहाँ पे आप आए प्लगइन्स में, एंड न्यू, इसमें देख लेते हैं, मे बी इसके अपने अंदर ऑप्शन हो। मैं डॉक्यूमेंटेशन देख लेता हूँ उसकी। इसका हेडर सेक्शन ये दिया हुआ है इन्होंने, तो हेडर में अगर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है वो वाला, ये हेडर है। चेक कर लेते हैं। अपीयरेंस, थीम सेटिंग्स, थीम ऑप्शंस, जहाँ से मैंने लोगो लगाया था, यहाँ पे आपके पास हेडर का ऑप्शन आ रहा है। हेडर लेआउट, नहीं ये और चीज़ है। चलें, मैं आपको प्लगइन के थ्रू करवा देता हूँ। प्लगइन में आए और यहाँ पे मैंने 2-4 दिन पहले क्लाइंट का किया भी है। ये देखिए, ये भी वही है, नोटिफिकेशन बार फॉर वर्डप्रेस के बाद स्टिकी बैनर, सिंपल बैनर। स्टिकी मेन्यू ऑन स्क्रॉल, स्टिकी हेडर, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बार फॉर एनी थीम। बाय स्टिकी मेन्यू, इसके ज़रा इंस्टॉलेशन ज़्यादा अच्छी है। इसको देख लेते हैं, ये भी अनाउंसर भी वही काम कर रहा है। इसको देख लेते हैं, इसको मोर डिटेल्स, स्क्रीनशॉट्स,
जी वही काम कर रहा है। ये देखें ऐसे, स्पेशल ऑफर, गेट 30% ऑफ नाउ, गेट इट फ्रॉम मी, गेट इट टू मी। तो ये वाला जो प्लगइन है इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। स्टिकी मेन्यू ऑन स्क्रॉल, स्टिकी हेडर, प्रीमियो के तरफ से है। 591 फीडबैक्स हैं, 1 लाख प्लस इसकी इंस्टॉलेशन हैं। फीडबैक बड़ा अच्छा है, 1 मंथ पहले इसको लास्ट अपडेट किया गया है। तो इस वजह से मैं ये ले रहा हूँ। और भी बहुत सारे होंगे। वुड यू लाइक टू गेट फीचर अपडेटेड फॉर स्टिकी मेन्यू इन रियल टाइम, स्किप। ये ईमेल पर नोटिफिकेशन भेजने की बात कर रहा था। वेलकम टू स्टिकी मेन्यू, गो टू माई स्टिकी मेन्यू। यहाँ पे आपको पूरा उसने गाइड किया होगा किस तरह से आप बनाते हैं। मैं इसको क्रॉस करता हूँ और ये देखिए जी, स्टिकी क्लास आईडी। अच्छा, नेम बार, डेस्कटॉप, मोबाइल, ओके। यहाँ पे वेलकम बार, इस पे जाते हैं। ये आपका है जी स्टिकी मेन्यू में, ये लेफ्ट साइड बार पे ये आ भी गया है सेटिंग के पास नीचे ना। और स्टिकिंग मेन्यू, इसमें गेट 30% ऑफ योर फर्स्ट परचेज। यहाँ पे जो मर्जी टैक्स ले आए, उसका जो मर्जी फॉन्ट साइज रख लें, उसका जो मर्जी फॉन्ट स्टाइल रख लें, उसका जो मर्जी कलर रख लें। ठीक है, हाइट रख लें, टॉप पे शो होना है। बटन जो आप गॉट इट लिखा हुआ आ रहा है, इस बटन का जो मर्जी टेक्स्ट रख लो, इस बटन का जो मर्जी कलर रख लो। अटेंशन इफेक्ट लगाना है, फ्लैश। तो इस तरह से गॉट इट वो जो है फ्लैश हो रहा है। शेक, तो गॉट इट वो शेक हो रहा है। स्विंग, तो ये स्विंग हो रहा है। ऐसा कुछ करना है ताकि उनकी अटेंशन जो है ना वो ग्रैब हो, वो लगा सकते हैं। क्लोज बार, ये जो ऊपर क्रॉस है ये देना है या नहीं देना है, तो ये देना चाहिए ये वाला, तो इसको ना खत्म करें। डिस्प्ले रूल, क्या स्लाइड इन हो, नो इफेक्ट हो, क्या अपने लगाना है वो लगाएं। और उसके बाद इसको सेव कर दें। यस, शो इट ऑन माय वेबसाइट, इस पर क्लिक करें, ये टर्न ऑन हो जाएगा। ये वेलकम बार, ये जो यहाँ से ऑन होता है ये ऑन हो गया। यहाँ पे अब आओ अपनी साइट के ऊपर, मेन पे, इसको करो रिफ्रेश। ये टॉप पे आपके पास नजर आना स्टार्ट हो चुका होगा। ये लें जी, इसका कलर चेंज करना है, इफेक्ट चेंज करना है, बटन का लिंक चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपके पास तो स्टिकी है, ये साथ साथ मूव करेगा पूरे स्टोर के ऊपर। ठीक है, तो उसका साइज भी कम ज्यादा किया जा सकता है। 2 लेक्चर मिस हुए, वो आउट ऑफ सिटी होने की वजह से, अदरवाइज सर वो ध्यान से 2 लेक्चर लिए हैं। चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ। बड़ी खुशी होती है यार जब आप लोग कुछ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एक जो मेन रीजन थी ये रोजगार में आने की, वो लगता है कि शायद फुलफिल हो गई है जब लोग बताते हैं उनका कुछ हुआ है, कुछ बना है उनका। सो इसलिए मैं तो अपनी तरफ से पूरी सिंसियरिटी के साथ करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ। आगे आप लोगों का फायदा हो तो मेरे से ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं हो सकता। जी वेलकम। यार बैकअप के लिए बहुत सारे प्लगइन्स हैं, एक प्लगइन है डुप्लीकेटर। आपके वैसे होस्टिंग से भी बैकअप एनेबल हो सकता है, बाकी ना डुप्लीकेटर प्लगइन है, उससे आप बैकअप ले सकते हो। कभी भी कोई साइट है उस पर काम करने लगे हो ना, काम करने से पहले डुप्लीकेटर प्लगइन से उसका बैकअप ले लो। अल्लाह ना करे कोई इशू हो गया तो कल कोई वापस आ सकता है। तो ये डुप्लीकेटर वर्डप्रेस माइग्रेशन प्लगइन है, इसको करेंगे आप इंस्टॉल। इंस्टॉल करके इसको करें एक्टिवेट। ये डुप्लीकेटर हो गया जी। अब ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे आपके पास मेन पे ये डुप्लीकेटर का ऑप्शन आ गया है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे भी फिलहाल कोई बैकअप नहीं हुआ हुआ। क्रिएट नो न्यू पे क्लिक करें। ये आपकी फाइल का नाम है कि 2021, इसमें आप बैकअप ले रहे हैं, चेंज भी कर सकते हैं। बाकी ये स्टोरेज,
कहाँ पे सेव होना है, आर्काइव्स आ गई आपकी, इंस्टॉलर आ गया। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो पहला सेटअप है, सेटअप के बाद स्कैन होगा। स्कैन में आपने देखना है कि सारा का सारी फाइल्स ओके हैं, सबका बैकअप बन रहा है नहीं बन रहा, और उसके बाद क्रिएट कर देना है। तो सेटअप ये देखें अभी सब कुछ ओके है, ऑल गुड। यहाँ पे वो कह रहे हैं ये एक नोटिस आ रहा है, आप इसको कुछ करना चाहते हैं, इट्स ओके। ये साइज इशू कह रहा है, यस। बिल्ड, यहाँ पे फेल ना हो कोई, बस ये ध्यान रखना। तो ये 326 MB का तकरीबन बैकअप बनेगा। ये 100% तक जाएगा और यहाँ बैकअप बना हुआ आ जाएगा। इस बैकअप को सेव कर लें, कहीं रख लें, इधर पड़ा हुआ है, ये आपकी होस्टिंग में भी सेव है। कल को कभी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इससे रिकवर कर सकते हैं साइट को। ठीक है, तो ये पूरा बैकअप बन के आपके पास सेव हो जाएगा। उसके बाद WP माइग्रेशन भी एक है, वो ऑटोमेटिकली कर रहा होता है, अब उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली वीकली मंथली आपके बैकअप्स खुद से लेके रखी जाएगा, ताकि मतलब कभी किसी टाइम भी कोई प्रॉब्लम हो तो जो लेटेस्ट बैकअप है वहाँ पे आप रिस्टोर कर सको। तो WP माइग्रेशन है, एट टाइम एक ही यूज़ करना। क्लाइंट की साइड पे काम करते हो तो डुप्लीकेटर से बैकअप बना लिया करो, बेहतर होता है। और जब आप ऑटोमेट करना चाहते हैं कि खुद ब खुद ही बैकअप्स होते रहे, तो फिर आप WP माइग्रेशन, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये प्लगइन है, इसको आप लोग इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देंगे, और इसके थ्रू आप मतलब गूगल ड्राइव के अंदर भी सेव करवाने हैं बैकअप, वो भी करवाए जा सकते हैं। तो प्रॉपर एक सोल्यूशन है ये देखिए 42.4% बन चुका है बैकअप। यार होस्टिंग हर एक अलग अलग फीचर होता है, ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको वहाँ पे ये भी होता है ना कि अगर मेमोरी साइज छोटा है आपकी होस्टिंग का, तो फिर वो प्रॉब्लम भी करेगी। तो ख्याल से करना है। बाकी बाकी बहुत सारी होस्टिंग सर्विसेज हैं जो बैकअप की सर्विस खुद प्रोवाइड करती हैं, अगर आपने इसे एक्टिवेट करवाया हो, मेक श्योर करना है कि वो बैकअप लेते हैं और सेव करते हैं अपने पास। ओ भाई आराम से थोड़ा आप, यहाँ पे लोगों को FTP का पता ही नहीं होता क्या होती है, क्या की जा रहे हो आप। फुल टेक्निकल बना रहे हो, मुझसे वैसे पूछ रहे ना। क्लास में इतना ही रो, जो उन्होंने सीखा है वो भी भूल जाएंगे। गलती से वो जो कोड पेस्ट किया है, साइट अगर उड़ गई हुई है, अगर वो ट्रिपल वेब होस्ट नहीं है, तो फाइल मैनेजर public_html, उसमें फाइल में उसमें चले जाएंगे आप, .htaccess फाइल जिसमें वर्डप्रेस में रखा था, इसी नाम से फाइल पड़ी होगी आपकी आपकी पब्लिक HTML में। उस फाइल को एडिट करें, वहां वो कोड जो आपने लगाया है पड़ा होगा, उसको रिप्लेस कर दो, उसको डिलीट कर दो, साइट वापस आ जाएगी। ये ऑल इन वन WP माइग्रेशन है। अब इसको कैसे करना है हमने, आप यहाँ पे ये ऑल इन वन WP माइग्रेशन आ गया, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैकअप्स तीनों ऑप्शन है, तो वहां से बैकअप ले सकते हैं। ये देखिए 47% अब तक हुआ है डुप्लीकेटर का। ये बैकअप पे आओ, यहाँ पे क्रिएट बैकअप पे क्लिक करो, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, ये रहे बैकअप बन भी रहा है। तो फौरन से स्टार्ट कर दिया हुआ है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं यहाँ आपको सेटिंग बताता हूँ, सेटिंग करना जो बतानी थी मुझे आपको। एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे ये एडवांस्ड ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट टू, यहाँ पे बल्कि एक्सपोर्ट टू में जाएं और यहाँ पे फाइल FTP, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, आप सेट कर सकते हैं कि बैकअप जो आपका आएगा ना वो कहाँ पे सेव होगा, ये सारी सेटिंग की जा सकती है, तो इसका ये फायदा है। ये ऑटो करता रहेगा और आपके गूगल ड्राइव में, आपके ड्रॉप बॉक्स में कहीं सेव करता रहेगा, ताकि आपकी जो अपनी वेबसाइट है ना उस पर बर्डन ना पड़े, क्योंकि वो फिर एक टाइम आएगा बैकअप ले लेके वो आपकी साइट ही बहुत ज़्यादा लोडेड हो जाएगी। तो हम लोग इसलिए किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर अकाउंट बना के उसको यहाँ लिंक कर देते हैं, कि जो भी बैकअप बने वो गूगल ड्राइव में या ड्रॉप बॉक्स में, वन ड्राइव में, कहीं बाहर सेव होता रहे। यार WP माइग्रेशन में तो ऐसे ही है ना, ये देखो WP माइग्रेशन में ये है कि ये एक्सपोर्ट था, ये इंपोर्ट है, बैकअप पड़ा हुआ है तो उसको पकड़ो, इंपोर्ट पे क्लिक करो, बैकअप यहाँ पे अपलोड कर दो, आपकी साइट वो जो लास्ट जहाँ का बैकअप होगा वहां पे रिस्टोर हो जाएगी। इंपोर्ट फ्रॉम
अगर कोई फाइल है तो फाइल पे क्लिक करें, अपलोड कर लें जो आपने बनाई हुई है। अगर ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है, गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है, जहाँ से भी लेना है वहां से लेके यहाँ पे कर लें और रिस्टोर कर दें। ठीक है, लेकिन फ्री प्लान में ज़रा लिमिट है 32 MB की। जब अगर पेड लोगे तो फिर तो इशू ही कोई नहीं है इसमें। जी, फिर आपकी साइट पर लोड नहीं ना होता ज़्यादा। सर जो न्यू प्रोग्राम है वो ज़िया साहब ने पोस्ट की थी, वो कोई फ़र्क है, स्पेशलाइज्ड है कोर्स। सैफुल्ला फर्स्ट टाइम है वो, मेरा ख्याल है अच्छा ही होगा। ई कॉमर्स का टोटल ई कॉमर्स पे उन्होंने A to Z बताया, तो कुछ एडवांस्ड ही होगा, कुछ बेटर ही होगा इंशाल्लाह। तो करें आप लोग, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो भी फ्री में ही है ना। जी मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब मेलशिप करना था, मेलशिप नहीं हुआ। मेलशिप कल फिर फर्स्ट आवर में मेलशिप कर लेंगे, और फिर साथ ही जो आप कहोगे वो कल ही स्टार्ट कर दूंगा मैं साथ साथ करना। ठीक है, तो बी रेडी। कल आप मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपने करना है, मैं साथ साथ वो करवाऊंगा, साथ साथ स्टार्ट में आके बस मेलशिप को क्लियर कर लेंगे। सो आई होप कि कुछ ना कुछ फायदा हो गया होगा। और यार वो क्रैक ले लेना ना तला, जो जो थीम के ऊपर जाओ WP माइग्रेशन का भी क्रैक पड़ा होगा, जो जो थीम्स के ऊपर बहुत सारे प्लगइन से क्रैक हैं, तो बस यूज कर लेना, वो इशू ना आए। अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा। जी करवा दें, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है तो। यार नॉलेज जहाँ से मिलता है लो, अच्छा होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है मुझे बड़ी अच्छा कोर्स होगा। एक्सपीरियंस्ड के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अच्छा, चले देखें, अभी जिन्होंने स्टार्ट कर लिया वो तो फिर एटलीस्ट कर सकते हैं ना। अगर ये रिस्ट्रिक्शन है तो देख लो, जो कर सकते हैं वो तो करो यार, मेरी रिकमेंडेशन है। अच्छा, अर्निंग्स भी रिक्वायर्ड है। चलें, अल्लाह खैर करेगा, आप लोगों की भी हो जाएंगी। बैच के लिए फेसबुक एड्स लाई थी, उसमें आपने लिंक अपनी साइट का लगाया था या फेसबुक पेज का? साइट का यार। बस सैफुल्ला कल याद करवा दीजिएगा। शहबाज वो कह रहे हैं अर्निंग और उसमें मांगी हुई है उन्होंने, तो देख लें। अब आपने कर लिया स्टार्ट? मैंने उसकी सारी डिटेल्स पढ़ी नहीं है यार अभी। और वो तो मैनेजमेंट साइड से ही होना है एनरोल, मैंने थोड़ी करवाना है वो वाला। उसका तो हमें आइडिया भी नहीं है कि वो किस तरह हो रहा है, कहाँ हो रहा है। मतलब वो जो भी इसका ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई होगा वहीं से सिलेक्शन क्राइटेरिया जो भी होगा वहीं से है। कोई क्वेश्चंस हैं तो जी प्लीज पूछ लें मुझसे। जी तला, मैंने ऊपर वाले का आंसर दे दिया था, लिंक लगाया था वेबसाइट का, वो मैंने आंसर कर दिया है। उसके अलावा अगर कुछ पूछना है तो आप पूछें। चलें, अल्लाह खैर करेगा, शहबाज कोशिश करें। बैकलिंक्स की एक्सेल शीट नहीं शेयर की आपने? बैकलिंक्स की एक्सेल शीट क्या, रिपोर्ट शीट की बात कर रहे हो? जो जो भी याद आया पूछते जाना, मैं साथ साथ कहीं ना कहीं से ओपन करके दिखाता जाऊंगा बस आपको। अभी कोई क्वेश्चन है, किसने स्ट्रीम पे आना है तो बता दो मुझे, नहीं आना तो फिर छुट्टी करें आज। तो साइट माइग्रेशन से है बोला, ये जो आपका मैंने किया था WP माइग्रेशन या डुप्लीकेटर, यहाँ से आपकी पूरी की पूरी जो बैकअप बन जाएगा, फिर नई साइट के ऊपर जिसके ऊपर इसको माइग्रेट करना है उसके अंदर भी डुप्लीकेटर करोगे। ठीक है, या डुप्लीकेटर कह रहा हूँ, WP जो था माइग्रेशन वो करोगे और वहाँ इंपोर्ट कर दोगे सारा का सारा। और डुप्लीकेटर हुआ तो वहां पे डेटाबेस बनानी पड़ती है, तो वो जरा थोड़ा सा उसके अंदर मैनुअल काम होता है, और वो हो जाएगा। डुप्लीकेटर प्लगइन के मेन पेज पे जाओगे तो वहां एक वीडियो पड़ी हुई है सारी उसके बारे में। डेटाबेस बनाने वाला काम सिर्फ उसमें देखना है आपने, बाकी तो यही फाइल है जो वहां पे इंपोर्ट होनी है। तो ये माइग्रेशन के लिए भी यही चीजें यूज होती हैं। एक्सेल शीट नहीं, बैकलिंक्स रिपोर्ट की बात कर रहे हो ना? कहाँ कहाँ के लिंक्स दिए हैं?
लगाते वक्त। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो एक्सेल में खुद भी बना सकते हो, उसमें 4 कॉलम्स रखो, एक कॉलम के अंदर वेबसाइट का लिंक लगाओ, दूसरे में उसका डोमेन अथॉरिटी रखो, उसकी पेज अथॉरिटी तीसरे में रखो, चौथे में उसका स्टेटस लिखो कि वो लाइव अप्रूव्ड हो चुका हुआ है, पेंडिंग है, किधर है, क्या हो रहा है उसका। तो इस तरह से करके अब बना लें अच्छी सी फिट करके। एक बल्कि उसमें एंकर टेक्स्ट का भी कॉलम बनाएं, एंकर टेक्स्ट या कीवर्ड। एंकर टेक्स्ट में कह रहा हूँ मीन्स कि जिस पार्ट को आपने क्लिकेबल बनाया है, जिसको लिंक किया है, वो एंकर टेक्स्ट होता है। तो ये 4-5 कॉलम बनाए, उसके अंदर लिंक सेव करते जाएं। डिफरेंट टैब्स बना लें, हर तरह की साइट टाइप की साइट के टैब अलग अलग बने हो एक्सेल के ऊपर ही। टैब मीन शीट्स वो जो नीचे आ रही होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। एक में वेब 2.0 के लिंक हैं, एक में फॉरम्स के लिंक हैं, एक में ब्लॉग्स के लिंक्स हैं। तो नीचे टैब्स बने होंगे, शीट्स बनी होंगी, उसके अंदर ये 5-5 कॉलम होंगे। साइट का लिंक, पीए, डीए, एंकर और स्टेटस। डेटाबेस ना, हर एक जितनी भी वर्डप्रेस की साइट्स हैं उसकी डेटाबेस एक होती है ना, जिसके थ्रू सब कुछ ही ऑपरेट हो रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। इसलिए तो कह रहा हूँ बहुत आगे ना जाओ, ऐसा ऐसा चले जाना। फिलहाल जितना करवाया उतना सीख लो, स्लोली स्लोली ये माइग्रेशन और इन चीज़ों की तरफ भी आप मूव कर जाना। लेकिन ओवर बर्डन ना करो अपने माइंड को फिलहाल। ग्रिप करते जाओ, चीज़ें क्लियर करते जाओ, फिर अगले स्टेप में जी अब ये भी कर सीखना है, अब ये भी सीखना है। स्किल लाजमी सीखें, चीज़ें सीखें, लेकिन ये है कि स्टेप बाय स्टेप। एकदम से माइंड के ऊपर इतना ज़्यादा जोर डालोगे तो वो पहले वाला जो इजी चीज़ है वो भी समझने में टफ लग रही होगी। साइट माइग्रेशन कॉजेज टू स्लो द वेबसाइट, नहीं यार क्यों। एक बुरी होस्टिंग थी, वहां से अच्छी होस्टिंग में मूव कर रहे हो, माइग्रेट कर रहे हो, तो उससे स्लो वाला क्या इशू होना है। कुछ भी नहीं होगा। तो एक तो स्क्रीनशॉट्स मुझे सेंड कर दें सबके सब लोग जिन्होंने कुछ भी कर लिया हुआ है या कर रहे हैं और अभी इन प्रोसेस चल रहा है बेशक। और दूसरा ये कि अब मेहनत कर लो, हिम्मत करो थोड़ा सा। आप लोग जाते जाते कुछ ना कुछ, जिन्हों को भी स्टार्ट नहीं मिला उनको भी स्टार्ट मिल जाए, वो भी कुछ करें। और बाकी बताइए, बताइएगा भी मुझे कि सब कुछ सही समझ आ गया है। साथ साथ करते रहे, नहीं करते रहे हैं। ऑनलाइन क्लास थी, उसके अंदर जितना हो सकता था हमने, मैंने थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट भी किया, चेक एंड बैलेंस भी रखा। तो बाकी जो है वो फिर आपको बेस्ट विशेस हैं। जी बिल्कुल शहबाज, इंटरेस्ट की बात है यार, और बस उनका पहले से शायद अट्रैक्शन हो चुका हो, इंटरेक्शन इस फील्ड के साथ। तो शायद इस वजह से उनको कुछ बेहतर आइडिया है। तो इंशाल्लाह आप भी इनमें से हो जाएंगे ना। अभी आपको देखो कितना कुछ पता है। तो अभी अगर आप इसको पॉलिश करते हो इन स्किल्स को और आगे चलते हो, तो अब कल को कोई और आपके साथ बैठेगा तो वो कहेगा यार आपको तो सब कुछ पहले से ही पता है। तो इस तरह से नॉलेज कहीं ना कहीं से मिलता है। तो अब इमेजिन करें कि 3 मंथ्स पूरा नहीं है ये कोर्स, और इस 3 मंथ्स में हमने कितना कुछ सीख लिया है स्किल वाइज। तो बहुत कुछ करने को है, बहुत सारी स्किल्स इसके अंदर थी। और आप उनमें से किसी को भी थोड़ा सा पॉलिश करके उसी के अंदर पूरी ग्रिप लेके आप उसके अंदर स्टार्ट करो तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। चले जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हम बात होती है, आते साथ मेल चिम करेंगे, और उसके बाद जो आप बोलोगे वो स्टार्ट कर दूंगा मैं कल से ही। और फिर आगे वही करेंगे अगले जो दिन बाकी रह गए। थैंक यू सो मच। काशिफ मैंने है करवाया हुआ है यार ऑर्गेनिक का भी। अगर आपका मिस हुआ हुआ है जो कुछ है, चलो मुझे याद करवाते रहना है यार। अब मैंने आप लोगों की माननी है, बस कल मेल चिम कराने दो फर्स्ट हाफ में। चलें जी। सर अपना भी बेस्ट कराया है, कमी बताई मुझे। नहीं यार शहबाज, ये नहीं होता असल में ना। भाई देश वेर हो जाती है, हिम्मत करते रहे बस। रिजक अल्लाह पाक ने अगर इस फील्ड में लिखा हुआ है
थोड़ा लेट लिखा हुआ है तो रखा हुआ है, तो फिर क्या है, कमिटेड रहो, आप मेहनत करते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगा, क्यों नहीं होगा। तो दैट्स नॉर्मल, इतना नहीं है कि अभी ये हुआ नहीं तो हम लोग कहें जी ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपके सामने बाकी कितने लोग हैं जिनका हुआ भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं एक दो दिन में स्टैट्स सारी इकट्ठी करूँ, मैं आखिरी दिन आपको बताऊं भी कि हमारा टोटल क्या स्टैट्स है हमारे इस बैच की। सर्टिफिकेट आपको देखें जी, हालात बेहतर हो गए तो फिर प्रॉपर ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी और वहां मिलेंगे, और अगर हालात अल्लाह ना करे बेहतर ना हुए तो फिर जो है वो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू होगा आपके पोर्टल पे ही। चलें जी, अल्लाह हाफिज।